सो व्हाट इज़ अप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो के अंदर है ना, नेटवर्किंग के अंदर जैसे ही हम घुसते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है सबनेटिंग का। क्यों सबनेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के अंदर, तो आप ये बोल सकते हैं कि बैकबोन है नेटवर्क की। अब सबनेटिंग क्या होता है, क्यों यूज़ होती है और कैसे कर सकते हैं, आज आज के है ना वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे सबनेटिंग किस तरीके से। बिल्कुल आसानी से आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल मतलब आराम से हो जाएगा आपसे सबनेटिंग। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सबनेटिंग में कभी भी। सबनेटिंग होती क्या है बेसिकली, किसी भी कंपनी के अंदर है ना, किसी भी कंपनी के अंदर क्या होते हैं, कई सारे आईपी एड्रेस असाइन होते हैं कंपनी के अंदर। अब जैसे कि आपका डिपार्टमेंट, अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे, आप किसी कंपनी में काम करते हो तो, और आपका डिपार्टमेंट मेनली फाइनेंस को संभालता है, यानी कि एक सिक्योरिटी इंजीनियर या एक नेटवर्क इंजीनियर के पास है ना ये आता है कि एक फाइनेंशियल एक डिपार्टमेंट है जो केवल फाइनेंशियल को संभालता है। तो जो फाइनेंशियल में जो कितने भी कंप्यूटर्स होंगे, जितने भी फाइनेंशियल में कंप्यूटर होते हैं, अब मान के चलते हैं कंप्यूटर 1 ये होगा, कंप्यूटर 2 ये होगा और कंप्यूटर 3 ये होगा। तो इन सभी के पास है ना एक आईपी एड्रेसेस होती हैं जो उनके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर असाइन की जाती हैं। अगर इसके पास 192 या फिर 168 कुछ 1 पॉइंट कुछ 1 है ना, तो इसके पास 1.2 होगी या इसके पास 1.3 होगी। अब ये वाला जो फाइनेंशियल नेटवर्क होगा ना, ये सिर्फ एक आईपी एड्रेस पे डिवाइड होता है। और ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अब आपकी कंपनी के अंदर तो पीआर टीम या जो प्रमोशन करती है, या एसईओ वाली यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाली टीम जो होती है वो भी होगी, तो उनका अलग डिपार्टमेंट होगा। और वैसे ही आपकी कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट ऐसा भी हो सकता है जो हमारे क्या होते हैं, जो वीडियोस को बनाता हो या फिर क्रिएटिविटी आर्ट डिज़ाइन करता है, वो भी हो सकता है। और एक डिपार्टमेंट ऐसा भी हो सकता है जो सर्विस देता है, और एक डिपार्टमेंट ऐसा भी हो सकता है जो वेबसाइट्स बनाता है। तो कंपनी के अंदर बेसिकली क्या होता है, अब हमारे पास जितनी भी आईपी एड्रेसेस होती है ना, जितनी भी आईपी एड्रेसेस होती हैं, हमने ना मेनली उनको क्या कर दिया, डिवाइड करना है हमको। हमको डिवाइड इस तरीके से करना है कि हर एक आईपी एड्रेस जो होती है ना, हर एक आईपी एड्रेस हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट को मिल जाए। यानी कि एक आईपी एड्रेस एक नेटवर्क को बनाती है, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अब बेसिक बात यह है कि कोई भी आईपी एड्रेस एक नेटवर्क को बनाती है। क्यों ना इस आईपी एड्रेस को तोड़ दिया जाए। तोड़ दिया जाए इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर हम हथौड़ा मारेंगे, नहीं। इस आईपी एड्रेस को इस तरीके से तोड़ा जाएगा कि इस आईपी एड्रेस से, इस नेटवर्क से ना और कई सारे सब नेटवर्क्स बन जाएं। यानी कि फाइनेंशियल का एक नेटवर्क बन गया यहाँ पे, एक बन गया नेटवर्क हमारे यहाँ पे एसईओ वाला, एक फाइनेंस का है, एक वेब डेवलपमेंट का है, एक सर्विस का नेटवर्क है। तो ये सारे नेटवर्क अपने अपने अंदर रहेंगे और मतलब बाकी नेटवर्क से इंटरफेयर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो इस चीज़ को हम सबनेटिंग से कर सकते हैं। अब मैंने इस आते ही बोला था कि ये बैकबोन होती है नेटवर्क की। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप नेटवर्किंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है इसका सबनेटिंग का। और सबनेटिंग की कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, बट लोगों को समझ नहीं आता बेसिकली किस तरीके से करा जा सकता है। और काफ़ी लॉजिकल चीज़ें हैं, काफ़ी बोरिंग वीडियो भी होती है वो। तो इस चीज़ को है ना, इस कंसेप्ट को बिल्कुल आराम से सिखाया जाएगा किस तरीके से सबनेट होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आईपी एड्रेसेस क्या क्या होते हैं। तो आईपी एड्रेसेस हमारे पास कई प्रकार की हुई है। एक IPv4 आती है हमारे पास, और एक आती है हमारे पास IPv6। ठीक है। अब ज़्यादातर कंपनियां के अंदर IPv4 को यूज़ करते हैं, IPv6 को अब यूज़ एज अ लोकल उसके लिए नहीं करते हम। और कई कंपनीज करती भी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करती है IPv6 को। बट इसके कई सारे ड्रॉबैक हो सकते हैं। बट जो मेनली जो सबनेटिंग हुई है ना हमारे यहाँ पे, हमें जो करनी है वो IPv4 के अंदर करनी है। अब IPv4 क्या है, अब हमारे पास हमें पता है 8888, यानी कि टोटल हमारे पास ये 8 बिट यहाँ पे आती है, 8 बिट यहाँ पे आती है, और 8 बिट यहाँ पे आती है, और 8 बिट यहाँ पे आती है। तो इससे क्या होता है, एक हमारे पास आईपी एड्रेस बनती है। आईपी एड्रेस आपने देखा होगा जितना भी होती है, आपको आपको पता ही होगा, ये 32 बिट्स की बनती है, 32 बिट्स की। ठीक है। IPv4 32 बिट्स की होती है, तो हमें पता है, हमें ये भी पता है। अब एग्जांपल बताऊँ IPv का क्या होता है। आपने आपके घर पे ये देखी होगी 192.168.1.1, ये कुछ ऐसे आईपी एड्रेस देखते होगे आप। ये सारी क्या है, ये सारी IPv4 टाइप की आईपी एड्रेसेस होती हैं। तो फिर मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है अब यहाँ पर, प्रॉब्लम ये आ गई कि एक कंपनी के अंदर है ना IPv की तो कमी पड़ गई ना। मतलब एक कंपनी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट, मतलब मेरा मेरा ये कहने का मतलब है, एक कंपनी के अंदर, अब आपने कहा हम मानते हैं की क्लास क्या क्या होती हैं। आईपी एड्रेस को है ना हम क्लास दी जाती है, IPv4 के बाद हम क्लास अगर हम गूगल पे देखते हैं, क्योंकि हमें याद करने की ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इंटरनेट पे है। तो वाई यू आर लर्निंग एवरीथिंग, तो मतलब कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होता। फोटोज़ देख सकते हैं, इमेज देख कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो कई सारी इमेज आ गई, तो इसमें से हम कोई भी एक फ़ोटो उठा लेते हैं। तो पहली वाली में कुछ ज़्यादा अच्छा सा दिख रहा है तो इसको उठा लेते हैं। ठीक है, बड़ी हो जाए, ज़्यादा हो सकती है। तो तो यहाँ पे आप मतलब देख सकते हो क्लास A B C D E क्लास होती हैं आईपीज़ की। ठीक है।
कुछ ऐसी क्लास होती है आईपी एड्रेसेस की। थोड़ी ब्लर हो रही होगी इमेज, आई नो ब्रो, बट नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देख सकते हैं इसमें कई सारी क्लासेस हैं आईपी की। कैसी कैसी? 5 डिफरेंट क्लासेस हैं आईपी एड्रेस की। अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास, ये क्या है, कब से स्टार्ट कैसे हुआ? मेनली इसमें आपको जो पढ़ना है ना, उसमें 3 क्लासों को पढ़ना है। डी और ई जो होती है ना, ये देखो ई भी लिख भी रखा है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, और क्लास डी जो होती है वो मल्टीकास्ट करने के लिए होता है। यानी कि आपको मेनली है ना इन 3 क्लासों पे फ़र्क करना है आपको, मतलब दो से ज़्यादा मतलब नहीं होता आपको। अब कंपनी के अंदर केवल 3 क्लासों को इंपॉर्टेंस दी गई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब क्लास ए में क्या है, कहा गया इसकी जो आईपी एड्रेस होंगी ना वो स्टार्ट होंगी 0 से लेके 127 तक। अब 0 से मतलब इस तरीके से 0.0.0.0 और 127 255 255 255 इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे होती है सबनेट मास्क, क्या होता है अब ये बताया जाएगा। फिर क्लास बी की आईपी एड्रेस होती है, देखो ज़्यादा फोकस नहीं करना आपको, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर भी फोकस करो। 128 से लेके 191 तक, जैसे कि एग्जांपल ये रहा। ठीक है, अब ऐसी कुछ आईपी एड्रेस होती है। और क्लास सी में 192 आपने देखा ही होगा आपके घरों में वाईफाई में, या इस तरीके से आईपी होती है। 192 से लेके ये आपकी यहाँ तक होती है 223 तक। ठीक है, ये आईपी एड्रेस होती है। हाँ, अब इसमें ये आता है कि जब क्लास ए वाली आप पढ़ते हैं ना, उसमें सिर्फ एक जो ऑक्टेट होता है ना वो एक्टिव रहता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें सबनेट मास्क क्या हुआ, कैसे आ रहे हैं, ये 2 एक्टिवेट कैसे हो गए, अब इसमें 3 एक्टिवेट कैसे हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, और इतना कुछ फोकस नहीं करना, उसे बताएंगे आराम आराम से, बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे, कुछ फोर्स नहीं चलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ आईपीएससी भी होती हैं जो रिजर्व्स होती हैं, जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे 0.0.0 ये पहले आईपी एड्रेस रिजर्व होती है। और एक होती है 127.0.0.0, ये लोकल होस्ट की होती है, जो मेरा नाम ही है। तो ये जो लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस होती है ना, ये दो रिजर्व होती है। लूप बैक की आईपी है, वो लोकल होस्ट की आईपी होती है। अब ये क्या होता है, इस पर इतने डीप में नहीं जाएंगे, बट हम बताते हैं क्लासेस का क्या क्या सिस्टम होता है। अब जैसे कि आप ये जान चुके हैं, आपके पास 3 क्लास आ चुकी है आईपी की। क्लास ए आ चुकी है आपके पास, ठीक है, क्लास बी आ चुकी है आपके पास आईपी की, और क्लास सी जो हम मेनली तीनों पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा मतलब नहीं है कि क्लास ए वाली जो लोग होते हैं वो अमीर होते हैं और क्लास सी वाले गरीब लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब फ़र्क क्या पड़ता है इन तीनों क्लासों में? फ़र्क पड़ता है कि आप ही कंपनी को जो आईपी एड्रेस मिलता है, कोई भी आईपी एड्रेस आप लोकली सेट करते हो अपनी कंपनी के अंदर या राउटर के अंदर सेट करते हो, आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से। अब मेरी जो है ना, मुझको है ना ज़्यादा, अब मेरे मेरे पास क्या है, मेरा ये जो राउटर है ना घर पे, उसके अंदर है ना मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता नेटवर्क से। तो मेरे पास है ना सिर्फ 4-5 मोबाइल फ़ोन है, मुझे वो कनेक्ट करने हैं, तो मेरे को होस्ट ज़्यादा चाहिए, मुझे नेटवर्क ज़्यादा नहीं बनाना। ठीक है, और कई कंपनीज़ के अंदर क्या होते हैं, मैंने अपने घर की बात कही कि मेरे घर में ना 4-5 मोबाइल फ़ोन थे, मुझे सिर्फ वो कनेक्ट करने थे, तो मैंने कहा कि मुझे ना सिर्फ एक ऐसी क्लास चाहिए होगी जिसमें सिर्फ होस्ट की मात्रा ज़्यादा हो कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब अब सवाल ये भी आता है कि कंपनीज़ के अंदर क्या है, कंपनी के अंदर तो नेटवर्क्स हैं। हाँ, अब कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट फाइनेंस को संभाल रहा था, एक तुम्हारा एसईओ को संभालता है, और एक डिपार्टमेंट तेरा मैनेजमेंट को संभालता है। तो उसके अंदर भी अब कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, इसके अंदर भी कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, और इसमें भी कई सारे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो अब इसके अंदर कई सारे तेरे को नेटवर्क बन चाहिए, कई सारे नेटवर्क चाहिए अब तेरे को इसके अंदर, और नेटवर्क के अंदर फिर तेरे को होस्ट भी चाहिए। तो ये, अब ये जो तेरी आवश्यकता है ना, किसी भी इंसान की आवश्यकता होती है कि उसको होस्ट ज़्यादा चाहिए या उसको नेटवर्क ज़्यादा चाहिए, वो डिपेंड करवाता है इसी क्लास पे, आपकी कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस को यूज़ कर रहे हो आप। अब मैंने कहा ना क्लास 1 ए भी है, क्लास बी भी है, और क्लास सी भी आईपी एड्रेस है, तो मैं कौन सी यूज़ करूँ, मेरी आवश्यकता क्या है। अब सबसे पहले हम एज अ कंपनी के परस्पेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, हम कंपनी के परस्पेक्टिव से देखेंगे और सारी क्लासों को समझेंगे कि इस तरीके से कैसे होता है। तो हमारी कंपनी के पास अब देखते हैं हम आईपीवी क्लास का स्ट्रक्चर। अब क्लास ए के अंदर बताया गया कि होस्ट कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे इसमें मतलब जनरली दिखाने रखा कितने होते हैं, मैं बता देता हूँ। इसको याद करने का ना सिंपल तरीका है, बताना मत किसी को, ठीक है, ये ट्रिक है। मतलब बता सकते हो, मतलब इस तरीके से मत बताना लेकिन किसी को, अरे मतलब समझ रहे हो। ठीक है, उस मतलब क्या होता है उसके अंदर ये होता है, आपको 2 की टेबल आती है, हाँ आती है। तो होस्ट जानने होंगे आप किसी भी नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट है। तो क्लास ए भी है हमारे पास, बी भी है, सी भी है, और डी भी है। ठीक है, तो आपको 2 की पावर पता होनी चाहिए क्या होती है। 2 की पावर क्या कह रहे हो आप, 2 की पावर का मतलब क्या है? 2 की पावर का मतलब इस तरीके से नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 2 की पावर, अगर आपको याद है 2 की पावर 7, 7 की टेबल आती है आपको, 2 2 2 लिख दो यहाँ पे। और ठीक है, 2 की पावर 7, यहाँ पे आपको यहाँ पे नेटवर्क नेटवर्क बता रहा हूँ कितना होता है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क है यहाँ पे, होस्ट ही है। 7 जा 7, 7 जा 40, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अब 2 की पावर 28 या 2 की पावर 40 ये आपको बता देगा कितने नेटवर्क बन सकते हैं किसी एक क्लास के अंदर।
और ठीक है, होस्ट कितने बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको 8 की टेबल आनी चाहिए। फिर से 2 2 2 लिख दो यहाँ पे, कई सारे 2 2 2 2, फिर यहाँ से नीचे से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे 24 और फिर 32। इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मतलब 7 की टेबल लिख रही है नीचे, यहाँ से आपको 8 की टेबल लिखनी है और उसका मल्टीपल, यानी कि 2 की पावर 7 इतने नेटवर्क बन सकते हैं। उस एक नेटवर्क के अंदर 2 की पावर 32 के होस्ट हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर इतने सारे 2 की पावर 32 होस्ट बन सकते हैं। अब मैं कहूँ 2 की पावर 14 के अंदर कितने बन सकते हैं। क्लास बी की बात करता हूँ, क्लास बी की। क्लास बी कह रही है कि मेरे पास है ना नेटवर्क जो है ना 2 की पावर 14 हो सकते हैं, और उसके एक नेटवर्क के अंदर, यानी कि सिर्फ 2 की पावर 14 के जितने भी नेटवर्क बनेंगे यहाँ पे, अब मान चलते कई सारे हो सकते होंगे, ये कई सारी गिनती होगी यहाँ पे, उसके सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर 2 की पावर 24 होस्ट होंगे, यानी कितने सारे वो फ़ोन कनेक्ट कर सकता है सिर्फ एक आईपी एड्रेस के अंदर। और ऐसी कितनी 2 की पावर 14 आईपी एड्रेसेस हैं। तो समझ रहे हो, मतलब इस तरीके से क्लासेस को डिवाइड किया गया है। तो ये सब जो होता है ना, एक क्लास का सिस्टम, ये इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास, हमने क्लास समझ ली, उसके अंदर नेटवर्क कितने होते हैं, होस्ट की ट्रिक सीख ली। ठीक है, ये ट्रिक बताना मत किसी को, ठीक है। यार ये फिर से आ गया, मैंने इरेज किया था इसको, परेशान हो रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से मतलब आपको पता चल चुका है, मतलब होस्ट कितने होते हैं, नेटवर्क कितने होते हैं। अब हम चलते हैं सबनेटिंग किस तरीके से करी जाती है किसी भी चीज़ के अंदर। सिंपल तरीका है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको सबनेटिंग का। अब आपको मेरा बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं आप, मतलब आपकी बेस अब अच्छा बन चुका है। आपको पता चल चुका है आपको 3 क्लास होती है आईपी एड्रेस के अंदर, आपको ये पता चल चुका है। ठीक है, और आपको ये पता चल चुका है वैसे 5 क्लास होती है, ये 2 तो यूज़ नहीं होती, बस बेसिकली 3 क्लास होती हैं। उसके अंदर आपको पता चल गया आईपी रेंज के जो ऑक्टेट होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसकी क्या क्या मतलब नेटवर्क कितने बन सकते हैं, उसके अंदर होस्ट कितने होते हैं। ठीक है, देखो नेटवर्क के अंदर, देखो इस नेटवर्क के अंदर कितने होते हैं, 2 की पावर 7 40 21, और उसके अंदर होस्ट कितने होते हैं, 2 की पावर 8 60 24, जो मैंने बताया था। ये -2 इसको छोड़ दो भी थोड़ी देर के लिए, क्या है मैं बताता हूँ इसे बाद में। ठीक है, तो ये 2 की पावर 21 ये बताया था ना, जैसे नेटवर्क 2 की ऐसे टेबल, 8 की टेबल ऐसे कर लोगे तो याद हो जाएगा, ट्रिक है सिंपल। ठीक है, अब आता है बात यहाँ पर कि अब हम क्या करेंगे, हम सबनेटिंग सीखना चाहते हैं। अब सबनेटिंग का आपने बताया कि कंपनी के अंदर सबनेटिंग की जरूरत क्या पड़ी, क्यों आई हमें सबनेटिंग का कंसेप्ट याद है। अब पता है क्या होता, अब हमारी कंपनी के पास अगर 2 राउटर थे, 2 राउटर समझाऊंगा। ठीक है, मेरी कंपनी में 2 राउटर लगा रखे हैं मैंने। ठीक है, बताता नहीं मैं किसी को, लगा रखे हैं पर मैंने। ठीक है, अब मेरी कंपनी में 2 राउटर मैंने जो लगा रखे हैं, अब बात आई उस चीज़ की क्या आई कि अब मैंने इन 2 राउटर को कनेक्ट कर दिया आपस में। ओबियसली करूँगा मैं, इसके लिए मैंने एक काम करता हूँ, मैं आपको है ना बढ़िया तरह समझाने के लिए सिस्को खोल लेता हूँ, पैकेट ट्रेशर को। ठीक है, पैकेट ट्रेशर को खोल लेते हैं इसके अंदर हम, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आएगा इस चीज़ को, रियलिटी में आपको दिखाना चाहता हूँ मैं होता क्या है आखिरकार। इमेजिनेशन, आपकी जो थिंकिंग बिल्ड है ना, उसे करना चाहते हैं। तो खुलने के लिए कुछ समय ले सकता है ये, पता नहीं क्यों ले रहा है। तो इतना चलता रहेगा, पता नहीं क्यों, ये तो खुला ही नहीं, लॉल। तो इसे समझा लेते हैं इतने। अब खुल चुका है वैसे, वो मुझे दिख रहा है, वो कुछ तो खुला है आसपास, ये खुल गया, जादू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इसको छुपा देते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब ये देखो, अब आती है हमारे पास, कंपनी के पास राउटर थे। राउटर कितने थे, मैंने कहा 2 राउटर थे। मैं लेता हूँ 432 की, एक राउटर ये रहा, और एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे राउटर ये रहा। ठीक है, अब कंपनी के अंदर तारों को तो आपस में कनेक्ट करेंगे ना। अब मैंने कहा इसको कनेक्ट कर दिया मैंने गीगा से, इसको मैंने किया कि इसकी गीगा से। अब ये 2 आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, राउटर 1 राउटर 2। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इस राउटर के अंदर कई सारे मैंने डिवाइस कनेक्ट कर रखे थे। बेसिकली एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, एक लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, एक प्रिंटर कनेक्ट कर रखा होगा मैंने यहाँ पे। ठीक है, वैसे यहाँ पे 2 कंप्यूटर कनेक्ट कर रखे होंगे। ठीक है, ऐसे कुछ, और इन सबको है ना मैंने तार से जोड़ रखा है आपस में, मतलब ये ऐसे करके इसको इससे जोड़ रखा है। ठीक है, ऐसे मतलब कनेक्ट कर रखे हैं। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अभी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा मैं इसको। ठीक है, तो और वैसे ही इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इसको भी बड़ा नहीं करना चाह रहा मैं अभी फ़िलहाल के समय के लिए। और इसको भी मैंने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे एक राउटर को इस कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये आता है, एक कंपनी के अंदर ये डिपार्टमेंट जो था ना मेरा, ये वाला, इस डिपार्टमेंट को मैंने आईपी एड्रेस दे रखी होगी कुछ ना कुछ तो। ठीक है, ये राउटर 1 है, इसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस दे रखी होगी इसको। ठीक है, यहाँ पे दे जैसे कि ये दे दी। ठीक है, और एक आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे दे रखी होगी अपनी कंपनी के अंदर।
ठीक है, यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब इस आईपी एड्रेस को यहाँ देख सकते हैं, ये वाली लिख रखी है, कोई यहाँ लिख रखी है। अब दो राउटर्स हैं, ठीक है। अब मेरे को दो राउटर कनेक्ट करने के लिए एक आईपी एड्रेस तो देनी पड़ती है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे ये दे दी, ठीक है, और इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ये वाली आईपी 192.168.1.2, ठीक है। ये वाली आईपी लिख दी मैंने, इसको काट देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये हमारे पास क्या रहेगी, ये आईपी रह गई। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, अगर मैं इस राउटर को ये वाली आईपी दे देता हूँ और इस राउटर को ये वाली आईपी दे देता हूँ, तो बाकी जो मेरी आईपी एड्रेस थी ना 255, या जो आईपी एड्रेस थी मेरी, जो बता रहा था ना मैं, इतनी आईपी एड्रेस थी, वो वेस्ट हो गई एक तरीके से। अब मैं उनको यूज़ नहीं कर सकता, क्यों? एक आईपी एड्रेस मैंने यहाँ दे दी इस नेटवर्क के लिए, एक आईपी एड्रेस मैंने यहाँ दे दी इसके लिए, ठीक है। तो अब मेरी जो बाकी आईपी एड्रेस थी ना, और कई सारी, मैं और राउटर से कनेक्ट कर सकता था इसको, और कई चीज़ें कनेक्ट कर सकता, स्विच बना सकता था, और कई आईपी एड्रेस वो वेस्ट हो चुकी है मेरी अब। क्यों वेस्ट हो गई? क्योंकि अब और आईपी से अब मैंने एक तो यहाँ दे दी, एक यहाँ दे दी, और बाकी इस सब नेट, अभी जिस नेटवर्क को है ना मैं यूज़ नहीं कर सकता 191 को। अब मैंने 2.1 यूज़ करना पड़ेगा, 3.1 यूज़ करना पड़ेगा। और मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। मैं यूएसए में काम करता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ये काल्पनिक बातें बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पे कई सारे नेटवर्क्स हैं, सबको जोड़ना है मेरे को, तो मुझे क्या करूँ मैं, ये वेस्ट हो गया आईपी एड्रेस। तो अब कंसेप्ट आया है यहाँ पर CIDR का। CIDR मतलब, अब मैंने बताया ना तुम्हें कि अगर मेरे राउटर से मैं कह देता हूँ मेरी आईपी एड्रेस वेस्ट हो जाती है, अब मुझे ना सिर्फ यहाँ पे एक आईपी एड्रेस, यहाँ पे दो चीज़ें कनेक्ट करनी थी मेरे को, केवल दो चीज़। तो उसके लिए मैं ये तो है नहीं कि पूरे नेटवर्क को उड़ा लूँगा, 192.168 को बुला लूँगा, भाई आ जाओ एक बार हेल्प कर दे, दो चीज़ों को कनेक्ट करके चला जाता हूँ। इसको बुलाऊंगा इस आईपी एड्रेस को मैं, और कहूँगा सिर्फ एक ये कनेक्ट कर दे, यहाँ 1 और एक बार 2 और आ जाए, तो यहाँ पे 1 और फिर 2। इस चीज़ के लिए ये मुझे गुस्सा करेगा मेरे ऊपर, ये इंसान जो भी है मुझ पर गुस्सा करेगा, कहेगा कि सिर्फ दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए तूने एक पूरे नेटवर्क को ख़राब कर दिया, और तेरी कंपनी बहुत बड़ी है। तो अगले दिन तेरी कंपनी का, तेरे को है ना, जो ऑपरेशन मैनेजर होता है वो बुलाता है तेरे को, और तेरे को गाली देता है गंदी गंदी, क्यों? क्योंकि तूने ना एक पूरा नेटवर्क ख़राब कर दिया। तो फिर उसने कहा कि एक नेटवर्क एसोसिएट को बुलाओ। कहाँ से बुलाओ? मतलब मेरे यूट्यूब चैनल से बुलाओ। तो वहाँ से क्या होता है, मैं आता हूँ, मैं क्या करता हूँ वहाँ पे बताता हूँ उन लोगों को कि देखो वत्स, मेरी बात सुनो, सब नेट नाम की कोई चीज़ होती है, वो क्या करती है, दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए ना पूरे नेटवर्क को मत ख़राब करो, आप सब नेटिंग कर दो। तो उस, जैसे ही मैंने सब नेटिंग का नाम लिया ना, एकदम से वो मेरे को देखने लगे, क्या कह रहा है ये, मतलब पागल है क्या ये। तो उस समय ना मैंने उनको बोला कि देखो पता है क्या है, CIDR का पता है तुम लोगों को क्या होती है? उन्होंने कहा क्या होती है CIDR? उसने कहा क्लास इंटर 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 डोमेन राउटिंग जो होती है ना, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग होती है, वो होती है CIDR का। यूज़ यहाँ पे भी पढ़ सकते हो आप, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। अब ये होती क्या है क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, क्या होती है? ये क्या कहती है कि है ना आईपी एड्रेस को है ना आप असाइन कर सकते हैं एफिशिएंसी से और डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब वेस्ट ना हो आपकी आईपी, और इस तरीके से असाइन की जा सकती है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास आईपी एड्रेस आई। अब मैंने आपको बताया ना इसमें बिट एक्टिवेट होती है, तो यहाँ पे देख सकते हो, एक बिट एक्टिवेट, दो बिट एक्टिवेट, तीन बिट एक्टिवेट। अब ये सबनेट मास्क क्या होता है, ये सारे दो कंसेप्ट है ना, इसको CIDR ने बताया इस कंसेप्ट को लाके, ठीक है। उसने कहा आते ही, देखो सुनो, अब मैं आपको सही बात बताता हूँ मेनली। अब आप क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका कंसेप्ट, अब हो रही है आपकी वीडियो स्टार्ट, मेनली सबनेट कैसे वर्क करते हैं और कैसे कहाँ से क्या स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। अब सबनेट के अंदर आईपी एड्रेस कैसे असाइन की जाती है और आई सबनेटिंग की कैसे जाती है किसी भी नेटवर्क के अंदर। अब हमारे पास दो राउटर आते हैं, ठीक है, दो राउटर, उन दोनों को कनेक्ट भी कर लिया अब हमने, ठीक है। हमारे पास एक आईपी एड्रेस आई गई, ठीक है। अब मैंने बता दिया ना ये कनेक्टिंग होती है। अब क्लास ए जो होता है ना हमारा, क्लास बी होती है हमारे पास, और क्लास सी होती है। इनके सबनेट मास्क होते हैं कुछ ना कुछ। अब एक आईपी एड्रेस जो होती है ना आपकी, कोई भी आईपी एड्रेस होती है, ठीक है, वो ना सारी आईपी एड्रेस नहीं होती, जैसे कि आईपी एड्रेस आपकी पूरी, अब जो उसके अंदर ये जो बाइनरी डिजिट लिखे हैं, एक एक्टिव होती है, दो एक्टिव होती है, तीन एक्टिव, इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि कोई भी आईपी एड्रेस होती है ना, उसके अंदर पूरे 32 बिट एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से होते हैं ये दिखाता हूँ। 192.168.1.1 को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये काल्पनिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये आईपी एड्रेस आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर है ना, इस आईपी एड्रेस के अंदर, ठीक है, अब ये मैं बताता हूँ, इस आईपी एड्रेस के अंदर जिसका सबनेट मास्क होता है ना, जो सबनेट मास्क होगा वो क्लास सी के हिसाब से है, ठीक है। सबनेट मास्क क्लास सी का क्या होता है, 255 255 और 255। अब ये क्या होता है तो मैं समझ नहीं आ रहा होगा, तो अभी कूल रहो, चिंता मत करो क्या होता है, ठीक है। ये सबनेट मास्क था इसका,
क्या होता है, कैसे होता है, इस सब बाद में बात करेंगे। अब सबनेट मास्क ने क्या कहा आते ही, अब ये आईपी एड्रेस जो भी थी ना आपकी, ये वाली आईपी एड्रेस थी, इसके अंदर जो है ना ये वाले सबनेट मास्क होते हैं, यानी कि इसके अंदर है ना मेनली ये तीनों जो बिट होती है ना, ये वाली 3 बिट, ये जो आपको दे रखी है ना पहले, ये 3 2525, ये तीनों की तीनों है ना तेरी, ये तीनों की तीनों चीज़ नेटवर्क को दर्शाती हैं। नेटवर्क की बिट को असाइन किया गया है साइज नेटवर्क को। और जो होस्ट बनता है ना, जो भी होस्ट बनता है, जो आईपी चेंज होती है 1.2.3.4 पॉइंट, आपने एक चीज़ देखी होगी इस आईपी के अंदर, ये वाला लास्ट वाला है ये चेंज होती है जो डिजिट, और ये डिजिट कहाँ होती है, 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 4, ये लास्ट वाली। ठीक है, बट ये जो है ना ये वाली, ये नहीं होती चेंज। क्यों, ये नेटवर्क को दे रखी है, ये पॉइंट के बाद देखो ये जो चीज़ें होती है ना, ये जितनी भी होती है, ये इसको डिफाइन कर रही है इस चीज़ को। ठीक है, ये जीरो है, और मैंने कहा तुमको ये जो पहले 3 डिजिट थी ना, ये पहले 3 बिट थे, जो ये 8 8 बिट के जो ये पहले 3 है ना, ये सारे नेटवर्क को असाइन किए गए हैं, यानी कि जो पहले इसको कोरस्पॉन्ड में लेते हैं ना अगर इसके, तो ये इसको दिखाता है, ये इसको दिखाता है, और ये इसको दिखाता है 1। ये तीनों के तीनों नेटवर्क को असाइन करते हैं। ये वाला नेटवर्क का है, ये भी नेटवर्क का है, और ये भी नेटवर्क का है, लेकिन ये वाला होस्ट का है, तो ये चेंज होता है। तो ये 1.1 1.2 1.3 ये सब होस्ट चेंज होते रहेंगे। बट लेकिन नेटवर्क कब चेंज होता है, जब 255 खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तुम यहाँ पे 2 लिख दोगे 2। अब ये तुम इस वाले नेटवर्क की बिट को चेंज कर चुके हो, होस्ट यहाँ से होस्ट है ये। तो अब ये जो होता है ना इसकी आईडीआर, ये क्या करता है, ये ना एफिशिएंसी से है ना तेरे को है ना इस होस्ट और नेटवर्क को है ना फ़र्क में चेंज इसको तोड़ता है, यानी कि इसको इस तरीके से तोड़ता है, आईपीवी के अंदर आईपी एड्रेस को इस तरीके से तोड़ता है, ताकि तेरा ना जो सब नेटिंग के कंसेप्ट से ना तेरा नेटवर्क जो तेरी आईपी है ना वो अच्छी तरह यूटिलाइज हो पाए। इमेज दिखाओ, इमेज में देख सकते हो आप, ये सबनेट मास्क दिया जाता है पहली क्लास ए को। अभी हम क्लास सी की बात कर रहे थे 192 की, देखो उसकी सबनेट क्या होता है, ये वाला ही होता है। ठीक है, और क्लास बी का सबनेट ये होता है, इसके अंदर 2 होते हैं नेटवर्क, बाकी 2 होते हैं होस्ट के लिए। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, क्लास ए के अंदर पहला नेटवर्क को होता है, बाकी सब होस्ट को दिया गया है, सब कुछ होस्ट के लिए दिया गया है। तो इसलिए इसमें होस्ट की आईडी देखो सबसे ज़्यादा होती है। होस्ट कितने होते हैं इसके अंदर, 2 की पावर 24 माइनस की 2। अभी तो 2 केस को माइनस किया गया है, एक आपकी ब्रॉडकास्ट और एक नेटवर्क आईपी। अब ये क्या होती है बताता हूँ इस चीज़ को भी। ठीक है, अब हमारे पास ये पता चल गया हमें सब नेट क्या होता है, सब मास्क क्या होता है, यानी कि होते किस तरीके से, बिट कैसे एक्टिवेट की जाती है आईपी की। ठीक है, अब दिखाता हूँ। पहले इन 2 बॉक्स को गायब कर देते हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है इनका, जाओ। अब बात ये हमारे पास 2 आईपी क्या होती है। अब मैंने कहा आपके पास कई आईपी हो सकती हैं। एक तो आपके पास ये हो गई 196.0.0, ये 1.0। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग आईपी थी, जहाँ से सारी आईपी स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और एक आईपी आपकी ये भी तो हो सकती है, क्या आपकी ये भी तो हो सकती है 190.168.1.255। कहाँ ये भी हो सकती है। तो अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है इसके अंदर कि जो फर्स्ट वाली आईपी एड्रेस है ना, जो फर्स्ट वाली है, ये राउटर को असाइन होती है हमेशा। इसे गेटवे की आईपी भी बोलते हैं आप लोग, कई लोग गेटवे बोल देते हैं। तो इसे ब्रॉडकास्ट के दोनों आईपीओ को, इन 2 आईपी को हम छोड़ देते हैं हमेशा। क्यों, क्योंकि ये राउटर अपने आप को ले लेता है खुद ब्रॉडकास्ट आईपी को, और नेटवर्क आईपी लास्ट आईपी होती है, ये छोड़नी पड़ती है हमें लास्ट वाली को। तो बीच में जितनी भी आईपी आती है ना हमारी, जितनी भी आती है 254 आईपी आएंगी ना, जो वो सारी हम यूज़ कर सकते हैं एक नेटवर्क के होस्ट को देने के लिए। तो ये माइनस जो 2 किया गया है ना यहाँ पे, इन 2 आईपीज़ को माइनस करा गया है। ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका है बेसिकली क्या होता है सब कुछ। ठीक है, इसके अंदर जो चार्ट में था। अब ऑक्टिवेट कैसे करेंगे, सबनेट क्या होगा, सबनेटिंग कैसे की जाती है, सबनेट मास्क। अब सारा खेल आता है सबनेट और सब मास्क। अगर आपको अब तक वो सबनेट और सब मास्क समझ नहीं आया ना कंसेप्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ नहीं आता होगा, फर्स्ट टाइम नहीं आता किसी को भी इस चीज़ का, लेकिन मैं बताता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। आपको आईपी का पता चल चुका है ना अब क्या होती है। हाँ, तो अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का चल चुका है आपको। ठीक है, कितनी क्लास ए में एक नेटवर्क बनता है, क्लास बी में 2 नेटवर्क होती है, क्लास 3 में 3 नेटवर्क होती है, और एक होस्ट होता है 255 वाला। इससे समझ ही गए होगे आप। अब अब जो है ना इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए ना, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि 3 नेटवर्क, अब इसका मतलब क्या होता है, 3 नेटवर्क दे रखे हैं, मैंने बता दिया ना कि पहले 3 जो होती है ना आईपी 1 2 3, ये सब नेटवर्क को दिखाती है, और लास्ट वाली होस्ट को दिखाती है। इसमें पहली 2 जो होंगी ना वो नेटवर्क को दिखाएंगी, बाकी दोनों होस्ट को दिखाएंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। अब इस चीज़ को ना हम यूज़ नहीं करते जनरली सब नेटिंग के अंदर। अब बार बार सब नेट मास्क लिखोगे, सब नेट मास्क, ये क्या है, ये नोटेशन है एक तरीके की डेसिमल नोटेशन सब नेट मास्क की। बल्कि ना इस चीज़ को है ना आप सी आई डी आर के कंसेप्ट से लिखोगे ना, आप जब क्लास इंटर, ये सी आई डी आर का ये होता है। इसको है ना आप कैसे लिखते हो, 20, अब क्लास ए आती है हमारे पास, क्लास बी आती है, और क्लास सी आती है। ठीक है, इसको आप लिखते हो 8 16 और 24 की फॉर्म में। ये देख सकते हो, ये डैश लगा के 24 लिख रहा हूँ ना मैं,
तो डैश जो है ना, ये सबनेट मास्क को ही दिखा रहा है, ये CIDR की नोटेशन है, लेकिन क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग की। और जब इसको डेसिमल नोटेशन में लिखोगे ना, तो ये 255 255 और ये 255, फिर ये ज़ीरो बन जाएगा अपने आप ही। कन्वर्टर होते हैं ऑनलाइन, आप देख सकते हो, इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको। तो अब आती है IPV को कैसे क्लासीफाई करते हैं, ये दिख गया आपको। अब सबनेट मास्क की क्या जरूरत होती है, IP को एक्टिवेट करवाते हैं, किस किस नेटवर्क को कितने, एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट बनवाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर देखते हैं। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बता दिया मेनली एक नेटवर्क का एड्रेस होता है, एक ब्रॉडकास्ट का एड्रेस होता है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें और इससे अच्छा कंसेप्ट, मतलब मज़ा आएगा। अब लाता हूँ मैं राउटर के कंसेप्ट को आगे। ठीक है, अब हमारे पास मान के चलते हैं दो राउटर है, एक ये वाला राउटर है और एक ये वाला राउटर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैंने एक राउटर को कनेक्ट कर दिया दूसरे राउटर के साथ, कनेक्ट हो चुका है मान के चलते हैं। इसके अंदर अब जो भी IP एड्रेस होगी, उसके अंदर से एक IP एड्रेस तो हमारी ब्रॉडकास्ट की है, जो मैंने तुम्हें बताया था, जो कोई भी एक ले लेगा, कोई एक ले लेगा ये वाला, जैसे ये राउटर ने ले लिया ब्रॉडकास्ट को। ठीक है, एक नेटवर्क होगी हमारी नेटवर्क एड्रेस, जो इस ये राउटर ले लेगा नेटवर्क एड्रेस को -1। दो IP एड्रेस अब घट चुके हैं, और मैंने कहा था ये दोनों यूज़ नहीं की जाती, क्यों, क्योंकि एक राउटर 1 ले लेगा जो ब्रॉडकास्ट की है, और एक नेटवर्क एड्रेस को कौन ले लेगा, ये वाला दूसरा राउटर। यानी कि R1 राउटर ने ले लिया एक IP को, R2 राउटर ने ले लिया दूसरी IP को। बची कितनी 254 जो IP एड्रेस बच की, वो अब होस्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई होस्ट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पे, वेस्ट कर दिया IP एड्रेसेस को। ठीक है, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस होगी, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगी, इस तरीके से होती है। अगर वैसे यहाँ पे, अब हम अगर कंसेप्ट लगाए ना, अगर यहाँ पे और कोई राउटर, अगर मतलब अगर ये नेटवर्क के अंदर होता, तो यहाँ पे आप है ना एक माइनस करते R1 राउटर 1 के IP एड्रेस और -1 R2 के IP एड्रेस। क्यों, अगर ये नेटवर्क के अंदर होता, अब ये नेटवर्क के अंदर नहीं है तो इसे काट देते, अभी आपस में कनेक्ट है, तो ये दो IP एड्रेस तो वेस्ट हो गई। अब इसमें कनेक्ट और भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने कुछ कनेक्ट ही नहीं कर रखा, हमने सीधा तार जोड़ दिया, तो हमारी 254 वेस्ट हो चुकी है IP एड्रेस, जिसको हम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो हम क्या करेंगे, सब नेटिंग यूज़ करेंगे। सब नेटिंग में भी क्या कंसेप्ट आया, अब CIDR का। CIDR क्या कह रहा है कि मैं ना सब नेटिंग को है ना सबनेट मास्क की फॉर्म में, ठीक है, मास्क की फॉर्म में, जो सबनेट मास्क होता है ना, उसकी फॉर्म में है ना, मैं CIDR के कंसेप्ट को लगा सकता हूँ। अब मैंने तुम्हें बताया कि ये सबनेट मास्क क्या होता है, तुम्हें बताया मैंने, नेटवर्क होस्ट होते हैं, और एक होती है नेटवर्क की IP, एक होती है हमारी होस्ट की IP। ठीक है, और क्लासलेस इंटरनेट डोमेन राउटिंग ने बताया कि कितनी रिक्वायरमेंट है IP की, और IP वेस्ट ना हो और लार्जर नेटवर्क बन सके, एक स्प्लिट करके एक ही, मतलब जो एक IP एड्रेस को, उसे कई तरीके से। तो मैंने बताया AIP जो क्लास होती है उसकी 8 होती है, इसकी 16 होती है, इसकी 24 होती है, ब्रैकेट लगा के। ठीक है, अब राउटर कैसे कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से क्या होता है, आइए अब जानते हैं। अब मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एक IP एड्रेस है 203.0.113.0/24, ये कोई IP एड्रेस दी गई है मेरे को कंपनी के अंदर। ठीक है, और कंपनी में ऐसे ही दिया जाता है काम, ठीक है, आपको ऐसे ही दिया जाएगा। तो कंपनी के अंदर ऐसे बोलते हैं अंकल आके आपसे कि देखो बेटा, सारे दिन तुम कुछ काम तो करते नहीं हो। तो मैंने कहा ऐसा बात नहीं है अंकल। तो कह रहे हैं कि सुनो, अब एक काम करो। मैंने कहा बोलो अंकल। तो अब मुझको ना सिर्फ तुम ये बता दो। मैं पूछो क्या अंकल। तो ऐसे पूछते हैं वो कि मुझे सिर्फ इतनी चीज़ बता दो इसमें से, इसके अंदर से, कि तुम है ना कितने होस्ट बना सकते हो उस IP एड्रेस के अंदर से। मैंने कहा सर ये तो सिंपल है, क्योंकि मेरे को देखो, अब कितने होस्ट बना सकते हैं मतलब सर, इस IP एड्रेस के अंदर कितने लोगों को कनेक्ट कर सकते हो तुम, होस्ट होस्ट बताना सिर्फ। मैंने कहा अब बता दूंगा मैं तो। मैंने उससे फिर अंकल से पूछा, अंकल क्या आप इसके अंदर सबनेटिंग भी करना चाहते हैं। अंकल कह रहे हैं मैंने जितना पूछा है ना तुमसे उतना ही बताओ, मेरे को सिर्फ होस्ट बता दो, सबनेटिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं इंटरव्यूअर हूँ, तुम्हारे इंटरव्यू लेने आया हूँ। ठीक है, मुझसे इतना मत बदतमीजी करो। मैंने कहा सर गुस्सा मत करो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, अब मैंने क्या देखा कि /24 है इसके पीछे, यानी कि सर सबनेट मास्क कुछ ऐसा होगा 2255 255 और 255.255 और 0, ऐसा कुछ होगा ना। और जिसमें 3 नेटवर्क हो और एक जीरो होस्ट हो, वो क्लास सी होती है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, 3 नेटवर्क हो और एक होस्ट हो, क्लास सी होती है, यानी कि 192 वाली होती है। उसमें 3 चीज़ एक्टिवेट होती है, 2 तो नेटवर्क की होती है, एक होस्ट की होती है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, एक नेटवर्क, 2 नेटवर्क होते हैं, इसमें एक होस्ट होता है। तो इस तरीके से होता है, तो इसमें देख सकते हैं। मैंने कहा सिंपल है, अब क्या करना चाहिए मेरे को कोशिश करने के लिए। मेरे को पता चल चुका है क्लास सी की IP एड्रेस है। ठीक है, पहला चीज़ पता चल चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसमें ये बताना है उसको कि कितने होस्ट हैं। तो होस्ट पता लगाने के लिए मेरे को इतना पता चल चुका है, इसके अंदर पहली जो 3 चीज़ें होती है ना, वो क्या होती है, नेटवर्क की। तो यानी कि ये पहला बिट, ये वाला बिट, ये वाला बिट, ये तीनों के तीनों नेटवर्क को असाइन किए गए होंगे, है ना। हाँ, तो लास्ट वाला जो बच गया ना, इसको देखते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो है कुछ इस तरीके से इस चीज़ को, ये डेसिमल नंबर है ऊपर, है ना, डेसिमल नंबर है, 2 0 से 9 तक के बीच में है ना टेबल, जो मतलब नंबर है तो डेसिमल है, और इसे बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा ना मैं कुछ, तो ऑनलाइन कर सकते हो आप, यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी का मिल जाएगा आपको आराम से। ठीक है, तो कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे इसका 203 का यहाँ मिल जाएगा, 0 का यहाँ मिल जाएगा, 113 का यहाँ मिल जाएगा, और 0 का यहाँ मिल जाएगा। अब आती है मेन बात, है क्या मेन बात, ये आती है यहाँ पर। ठीक है, अब मेन बात आती है यहाँ पर, इसको मैं एक बार कलर चेंज कर सकता हूँ अगर हो पाया तो, प्लीज़ हो जाए, पिंक हो जाए। ठीक है, सारे का कर देता है ये तो हरामी। ठीक है, कुछ नहीं होता फिर, लेकिन ठीक है, इसका कलर मतलब चेंज नहीं होता, मतलब सबका हो जाता है इसको छोड़ के। तो मैं बता देता हूँ बेसिकली आपको ऐसे ही। ठीक है, इसमें क्या बता देता हूँ मैं आपको, देखो ये पहले जो 3 थे ना, पहले 3 थे, कलर चेंज करके, जो पहले 3 थे ये तो नेटवर्क के थे, मैंने तुम्हें बताया था, सब नेट से पता चल गया मैं 24 से कि पहले 3 तो नेटवर्क के हैं। तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे को, मुझे तो होस्ट जानने हैं ना, होस्ट कितने बन सकते हैं। तो नेटवर्क से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, नेटवर्क तो फिक्स है, यानी कि ये जीरो जो है ना ये बताएगा मेरे को कितने इसके अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने जब जीरो के अंदर चेक किया ना, 1 2 3 4 ये 8 है, तो इसके अंदर जब मैं जा रहा हूँ, इसके अंदर जब जाता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि इसके अंदर कितने और बन सकते हैं होस्ट। तो मेरे को एक फॉर्मूला पता है, 2 की पावर n -2, ये फॉर्मूला है एक होस्ट पता लगाने का। 2 की पावर n दिखाता है नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, यहाँ पे 8 होते हैं। ठीक है, 8 है क्योंकि 8 बिट होती है ना पूरी, तो 8 पूरी बिट है, यानी कि 2 की पावर 8 -2। 2 किसको माइनस कर रहे हैं, एक ब्रॉडकास्ट आईपी को माइनस कर रहे हैं इसके अंदर से, एक नेटवर्क आईपी को, क्योंकि ये दोनों वेस्ट होती हैं। तो यूजेबल आईपी जितनी होती है ना वो आ जाएंगे हमारे पास। अब मैं अगर इसके अंदर से ऐसा कर दूँ तो मेरे पास 254 आएगा कुछ, इसको माइनस करने के बाद 254। पता क्या मेरे को मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 254 आईपी एड्रेसेस बन सकते हैं इसके अंदर। तो जो इंटरव्यूअर था ना, जो इंटरव्यूअर था उसकी आंखें चुंधिया गई, मतलब चुंधिया की मतलब इस तरीके से वो हैरान हो गया कि इस पर्सन को ये पता है होस्ट कैसे निकालते हैं, तो ये बंदा नेटवर्क इंजीनियर बन सकता है ना। तो इस तरीके से 254 जो होते हैं ना, मतलब इसके अंदर क्या बन सकते हैं, होस्ट बन सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कि तुम्हें बता दिया कि इस आईपी एड्रेस को देख के कि इसके अंदर है ना 254 मैं कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूँ इस नेटवर्क के अंदर, इस नेटवर्क इस मतलब इस आईपी के अंदर, जब तक सबनेटिंग चेंज ना की गई हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को है ना कहा गया, अब आगे जैसे बढ़ता रहूँगा ना मैं, अब मुझे कहा गया कि सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा क्या हुआ, अब अच्छा ना थोड़ा सवाल को है ना अपग्रेड करते हैं, अब सबनेटिंग के कंसेप्ट को लगाते हैं। अब तक आपने ये सीखा कितने होस्ट बन सकते हैं, कितना ये है, ब्रॉडकास्ट आईपी भी पता चल गया आपको कैसे है, नेटवर्क आईपी भी पता चल चुका है आपको कैसे क्या होती है। अब मैं क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूँ इसका, थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं क्वेश्चन को, और मैं आपको ये बोल दूँ कि इस बार है ना इंटरव्यूअर ने आपसे है ना ये पूछा है, अब देखो कंपनी में बेसिकली आप कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी में आपको काम करना है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से ही करना पड़ता है। तो इस बार हमारा क्वेश्चन ये आता है कि आपकी जो आई पी एड्रेस है ना 2.30 जो हमारी पहले थी 0.113 और कुछ ऐसा ही जीरो, ये क्या हो गया, ये दो दो जीरो कैसे लग रही हैं, तो सॉरी पॉइंट, इसके बाद आता है ज़ीरो, इसको 24 है हमारे पास कुछ ये है। ठीक है, मुझे है ना, मैं ना मुझे है ना एक नेटवर्क इंजीनियर था, तो मेरे को है ना डिपार्टमेंट ने बोला कि हम ना आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं। मैं खुश हो गया, पैसे लूँगा वहाँ से, पैसे लेने नहीं थे वैसे, मेरे को वहाँ पे जाके सबनेटिंग करनी थी। अब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की ना ये आईपी दे रखी है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ये वाली आईपी। ठीक है, अब उन्होंने मेरे को कहा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि सुनो सुनो लोकल होस्ट, मैंने कहा बोलो अंकल। तो लोकल होस्ट को कहा गया कि देखो हमारा ये ना फाइनेंस डिपार्टमेंट की आईपी एड्रेस है। मैंने कहा ठीक है, देखो हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना उसके अंदर एक और डिपार्टमेंट है जो केवल पैसों को संभालेगा, पैसों को मतलब यानी कि जो है ना सिर्फ मनी को संभालेगा, और एक डिपार्टमेंट जो है हमारा वो डॉक्यूमेंट को संभालता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो मनी वाला डिपार्टमेंट जो है ना उसको छोड़ दो तुम। मैंने कहा ठीक है छोड़ देता हूँ, ठीक है लो हटा दिया इसको मैंने। उसने कहा सुनो अब एक काम करो, तुम एक सबनेट बना दो उसके अंदर। सबनेट मतलब सर मतलब मतलब मैं थोड़ा ना बताऊंगा उनको, मतलब तो मुझे बताना है उनको। तो तुम्हें ना एक सबनेट बनाना है, एक इस नेटवर्क का एक और छोटा नेटवर्क, मतलब तोड़ देना इस नेटवर्क को, स्प्लिट कर देना है छोटे अलग नेटवर्क के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ है ना डॉक्यूमेंट का काम होता हो। यानी कि जिसमें लोग है ना, जितने भी जो मतलब जो राउटर लगाएगा ना तू वहाँ पर या स्विच लगाएगा, तो उसके अंदर जितने भी वाईफाई मतलब जितने भी लोग कनेक्ट होंगे ना वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वाले लोग कनेक्ट हों, उनको आईपी मिले, डीएचसीपी जो है ना आईपी देगा जो,
तो वो है ना उसके हिसाब से दे वहाँ पे आईपी। डीएचसीपी मतलब प्रोटोकॉल होता है जो आईपी देता है आपके सिस्टम्स को। तो वो कैसे करोगे तुम? मुझे इसका है ना एक सबनेट बना दो जो है ना सिर्फ डॉक्यूमेंट वालों के लिए इस फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। मैंने कहा सिंपल है। मैं कहा कैसे? देखो, एक अब सबनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए आपको। सबनेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। 2 की पावर n, n डिफाइन करता है कितने सबनेट बनाने हैं। उसने कहा मेरे को सिर्फ एक सबनेट बनाना है, ठीक है। तो एक सबनेट बनाने के लिए 2 की पावर 1 करना पड़ेगा मेरे को। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। यानी कि अगर मैं मिनिमम है ना, मेरे को है ना 2 सबनेट बन सकते हैं मेरे मिनिमम। और मेरे को अगर 5 सबनेट बनाने होते तो 5 सबनेट बनाने होते तो सिंपल है। 2 की पावर में ऐसे क्या रखूँ जिससे 5 आंसर आ जाए? अगर मैं 2 की पावर 2 रख देता हूँ तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4 सबनेट बन सकते हैं, लेकिन मेरे को 5 बनाने हैं। तो 2 की पावर 3 रखता हूँ अगर मैं, तो मेरे पास कितने आएंगे? 2 2 4, 4 2 8, 8 बन जाएंगे, यानी कि मिनिमम मेरे 8 बन सकते हैं, ठीक है। 8 बना सकता हूँ मैं, मैक्सिमम मेरे 8 ही बनेंगे। तो अब मेरे को क्या करना होगा? जैसे उसने कहा मुझे सिर्फ एक बनाना है, तो 2 की पावर 1 यूज़ करके मैं 2 सबनेट बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे प्रोसेस होता है सारा, अब देखिए उस चीज़ को किस तरीके से कैसे करते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लेना 2 की पावर n वाला, इससे पता चल जाता है मैं कितने सबनेट वैसे बनाने होते हैं। अब इसके अंदर सिंपल है, मैंने बता दिया फॉर्मूला 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब कितने सबनेट बनाने हैं वो बता देगा तेरे को। कभी कोई पूछ रहा है कितने सबनेट बनाने हैं, तो सबसे पहले ही काम करो 2 की पावर n वाला चीज़ याद रख लेना, उसके बाद सोचना है बाकी। 2 की पावर n बता रही है कि कुछ मतलब अगर तेरे को एक बनाना है सबनेट तो मिनी मैक्सिमम तेरे 2 बनेंगे बनेंगे। 2 की पावर 1 अगर तेरे को एक बनाना होगा तो 2 की पावर 2 दो तो बनेंगे ही बनेंगे तेरे सबनेट, ठीक है। अब ये 24 मेरे को दिखाता है क्लास सी को, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है जो मैंने तुम्हें बताया था, 2.5, 2.5 और 2.5 और 0.0, कुछ यही होता है ना इसका मतलब। हाँ यही होता है। तो ये इसका सबनेट मास्क है जो 24 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने तुमको फिर ये भी बताया था कि जो पहली 3 चीज़ें होती हैं ना, पहली 3 चीज़ें होती हैं, ये 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 और ये नेटवर्क को साइन है और ये वाला होस्ट को साइन है, ठीक है। तो जब तुम सबनेट करते हो ना तो इसको कन्वर्ट करते हो किस चीज़ के अंदर? इसके अंदर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी ऑनलाइन कर लेते हैं पहले, ठीक है। आपको भी ऐसे ऑनलाइन ही करना है। तो ये मिल जाएगा आपको रैपिड टेबल या फिर कोई सी वेबसाइट है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा। तो इस तरीके से कुछ होगा, तो यहाँ से आप मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 203, कर देते हैं इसे कन्वर्ट। तो ये हमारा 8 डिजिट का आ गया, इसे हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके और यहाँ पे ले जाएंगे इसको, और यहाँ पे हम ये टेक्स्ट ले लेते हैं और इस टेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, फिर पॉइंट लगा देते हैं। 0 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 0 लगाते हैं। अब 113 का क्या होता है इसको देख लेते हैं। 113 का क्या होता है, इसको जब डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे ना बाइनरी के अंदर, तो 2 की पावर 7 में आया है, यानी कि ठीक है यहाँ पे। और 8 जी होते हैं, 8 बिट का होता है ना, 1 बिट का होता है, 8 बिट का तो 0 होगा। तो यहाँ पे आएंगे हम, तो 0 लगा के इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब आता है हमारे पास लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कुछ ऐसा होगा हमारा, जैसे हम डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो अब क्या कर रहे हैं, हम सबनेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें चल गया, हमें अब देखो जब तुमने /24 किया ना, तो अब इसके अंदर देखो ध्यान से, अब तुम्हें ये भी पता है इसके पहले 3 चीज़ें जो है ना, पहले 3 नंबर वो डिफाइन करते हैं इसके नेटवर्क को, पता है? हाँ। और ये लास्ट वाले जो है ना, ये डिजिट, ये होस्ट को डिफाइन करते हैं, पता है मेरे को, ऑब्वियसली पता होगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे सबनेट। जब हम सबनेट तोड़ते हैं ना, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कैरी करते हैं। कैरी किसको करते हैं, होस्ट को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसने कहा ना जब एक सबनेट बनाना है, तो हम एक सबनेट बनाने के लिए 2 की पावर जैसी आपने 1 करी ना, तो यानी कि आपने जब 2 की पावर 1 जिस समय कर दी थी, उस समय आपने ना नेटवर्क के अंदर छेड़छाड़ कर दी थी, यानी कि आपने इस 3 के अंदर है ना छेड़छाड़ कर रहे हो। अब आप इस होस्ट को, तो हमारे पास होस्ट है ही। अब होस्ट होता है, जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं ना यहाँ से, तो अब हमें पता चल चुका है इसकी सबनेटिंग करने के लिए हमें ये, इसकी हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया है, मतलब अब हमने क्या किया, इसको डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया। अब हमें कहा गया कि इस आईपी एड्रेस की एक सबनेटिंग करनी है, तो हम 2 की पावर से पता लगा सकते हैं कितनी सबनेटिंग करनी है। जैसे 2 की पावर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो मेरे पास 2 आएंगे, यानी कि मैं 2 सबनेट कर सकता हूँ उसके, ठीक है, 2 मतलब सबनेट कर सकता हूँ। अब 2 की पावर 24 का मतलब ये होता है, /24 का ये सबनेट है, इसमें 3 जो होते हैं ना नेटवर्क के होते हैं और एक होस्ट का होता है। यानी कि अगर मैं इसकी 2 की पावर में ऐसे सबनेटिंग करूँगा ना, जैसे कि अगर मैं 2 की पावर 1 लेता हूँ, अपनी एक
एक लेता हूँ तो 2 की पावर 1 लेता हूँ तो 2 होता है, यानी कि 2 सबनेट बन जाएंगे आप इसके। मैक्सिमम 2 बनेंगे, वो आपकी इच्छा है, आपको 1 चाहिए 2 चाहिए, लेकिन 2 तो बनेंगे एक बिट के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है /25। ये सबनेट मास्क इसका चेंज हो जाएगा, इसका मास्क क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 25 हो चुका है अब इसका मास्क। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको क्या करना होगा, इस आईपी एड्रेस के अंदर आप देखेंगे ना, बेसिकली इसके अंदर जो आपकी होस्ट है, होस्ट क्या है, ये वाली आईपी एड्रेस है। तो इस होस्ट को है ना आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एक बिट को है ना आपको नेटवर्क असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, नेटवर्क असाइन कर दिया आप आपने। ठीक है, अब आपने असाइन कर दिया, तो अब आपका जो है ना सबनेट जो है ना, शुरुआत में सबनेट मास्क जो बनता है आपका फर्स्ट वाला, वो कितना बनेगा वो देखना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, सिंपली आपको क्या करना होगा उसके देखते हैं। तो अब आपका जो शुरुआत में आईपी थी ना, उसको चार, आपको 2 सबनेट में तोड़ना था। तो 2 में तोड़ोगे आप इसको तो कैसे टूटेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो उसे तोड़ने के लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, अपने इसको छोड़ के, इसको मतलब छोड़ देना आपको। पहला सबनेट जो मास्क बनेगा ना, उसका वो क्या होता है, क्या बनेगा अब आपको मैं बता देता हूँ उसका सिंपली। जो सबनेट मास्क बनेगा ना पहला, वो 190 जो आपकी ये वाली ओपी एड्रेस है ना, यही बनेगी। इसका पहला सबनेट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कुछ 203। क्योंकि आपको क्या करना होगा बताऊंगा इसको, 0.113.0/25, ये पहला सबनेट होगा आपका। ठीक है, अब इसके अंदर, अब आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो ये वाली आईपी है ना, होस्ट जो हमारा ये होस्ट की बिट थी, ये वाली 0 वाली, इसको असाइन कर दिया था नेटवर्क की तरह। अब आपके पास कितने होस्ट रह गए, 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 रह गए। और कोई आपसे पूछ ले कि आपकी अब इस सबनेट के अंदर, सबनेट 1 के अंदर कितने होस्ट हैं, तो 2 की पावर आपको बेसिकली पावर जानना होगा किस तरीके से। 2 की पावर आपको क्या करना होगा यहाँ पे, 7 करेंगे ना, जैसे आप 2 की पावर मतलब आप सॉरी इसको 2 की पावर अगर 7 करते हैं और -2 कर देते हैं, तो आपके पास अब ना 2 की पावर 8 नहीं है। और होस्ट कितने रह गए आपके पास, 1 2 7 रह गए। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास होस्ट आ जाएंगे जो इस आईपी को, जो सबनेट में है ना, इस सबनेट को दिए जा सकते हैं। तो आपने सबनेटिंग कर ली। तो अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा इस चीज़ का, मतलब किस तरीके से क्या हो रहा है, अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो छोड़ देते हैं इस चीज़ को भी थोड़ी देर के लिए। अब आपको मैं समझाता हूँ, इसी चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम है ना एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल लेते हैं किस तरीके से सबनेट होता होगा इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कंपनी ने क्या कहा होगा और किस तरीके से हम उसका कर सकते हैं सबनेट। एक इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। देखो सबनेटिंग में ना सारी क्लासों की सेम ही होती है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी भी कंपनी का। तो एक काम करते हैं, अब मैं मानता हूँ किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर एक राउटर था हमारा। ठीक है, राउटर था, इस राउटर से कई सारे और डिवाइस कनेक्ट थे, कई सारे और डिवाइस कनेक्ट थे। एक ये वाला डिवाइस कनेक्ट है, एक ये वाला डिवाइस कनेक्ट है, और एक ये वाला कनेक्ट है, एक ये वाला कनेक्ट है, एक ये वाला कनेक्ट है। ठीक है, कई सारे कनेक्ट हैं बेसिकली। ठीक है, ऐसे कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट हो रखा है, ये इस तरीके से, ये मेन राउटर ये है। ठीक है, ये सबनेटिंग का हमें क्वेश्चन दिया गया है एक तरीके से। इसके अंदर इसके जो है ना कनेक्ट है ना, इसके साथ जो कंप्यूटर जो कनेक्ट है वो 45 है टोटल। ठीक है, इसके साथ भी कुछ 45 कंप्यूटर मिनिमम कनेक्ट होंगे, इसके साथ भी 45 होंगे, और इसके साथ भी 45 कनेक्ट होंगे कंप्यूटर। अब आपकी जो मेन आईपी जो दी गई है ना, सिस्टम ने दी है आपको, जो सिस्टम ने आईपी एड्रेस वो कितना दिया है, वो आपको दिया गया है कुछ ऐसा 192.168.1.0/24। ठीक है, हम ये क्या मान लेते हैं, हमको ये दिया गया है आईपी एड्रेस। ठीक है, ये वाला आईपी एड्रेस हमको दिया गया है। हमको कहा है हमको कहा गया है, हमें हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें क्या करना है। हमें कहा है कि इस वाले आईपी एड्रेस जो आपको दी गई है ना, इसके आपको ना 4 सबनेट करने होंगे। ये 4 स्विच लगा रखे हैं कंपनी ने, स्विच 1 S1, ये स्विच 2 लगा रखा है कंपनी ने, स्विच पता ही होगा आपको, और एक स्विच 3 लगा रखा है, और स्विच 4 लगा रखा है। आपको क्या करना है, इस आईपी एड्रेस के 4 सबनेट बनाने हैं। ठीक है, और 4 सबनेट जो आप बनाएंगे ना, उसके साथ है ना 45 मिनिमम होस्ट कनेक्ट होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको बनाने हैं। अब आपको ये जानते हैं, ये 45 कनेक्ट करो या 1000 कनेक्ट करो, वो तो बात की बात है। चले पहले ये बताओ इसके 4 सबनेट कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला याद आएगा, 2 की पावर n वाला। तो मुझे 4 बनाने हैं, तो मैं 2 की पावर अगर 2 ले लूँ, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, है ना। यानी कि 4 सबनेट कैसे बन सकते हैं, अगर मैं दो बिट्स होती है ना, 2 बिट्स होती हैं इसकी, वो मैं उधार ले लूँ होस्ट से नेटवर्क के अंदर। समझा नहीं, समझाता हूँ। ये वाली आईपी एड्रेस है ना, इस आईपी एड्रेस को मैं ये मान लेता हूँ, ये क्या होगा मेरा,
एक मिनट रुकना, इसे एक मिनट रुकना, इस चीज़ को है ना मैं अपने दूसरे डिवाइस से ना कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या है हमारे पास, तो एक काम करते हैं, इसको 192 को कन्वर्ट करता हूँ पहले मैं इससे। ये हमारा टेक्स्ट है ना 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो हमारा 168 है, जो 168 है इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, सॉरी 168 को कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं उसके अंदर अपना 8, उसमें 1 0 1 0 1 1 2 3, और 1 को तो सिंपल है, 1 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 का तो सबको पता है, 1 का 1 ही होता है। तो इसका क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाले का 0 0 है तो इसका कुछ नहीं, 2 4 5 6 7 8, ये आपका कुछ इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ऐसा हो जाएगा। इस वाली ऊपर आई आईपी का जो हमारी मेन दी गई है उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से होगी कुछ आईपी। ये हमारी डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया फिर से, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी को ही समझता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फिर से ये बात है /24 क्लास सी को दिखाता है, जिसका सबनेट मास्क कितना है यहाँ पे ऊपर। जब इसका हम सबनेट मास्क देखेंगे 255 था उस समय, जिसको हम /24 से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब इसका, अब जब हम इसकी है ना 2 लेते हैं ना, यानी कि 2 बिटों को उधार लेना है अब हमको, ठीक है, 2 बिटों को उधार लेना होगा। तो ये जो 3 थी ना, ये वाली 3 जो थी, इस 8 ये और 8 ये तो नेटवर्क को दी गई है, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। बात आई हमारे पास होस्ट की, होस्ट कितना हमारे पास ये है, होस्ट की बिट्स हैं जो, उसके अंदर से आपने कहा उधार लेनी है। अब कितनी ले सकते हैं हम उधार, 2 लेनी पड़ेगी हमको, जब भी हम 4 सबनेट बना सकते हैं। तो 2 लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को उधार ले लेते हैं, पर्पल ना के इसको उधार ले लेते हैं हम 2 बिटों को। अब हमारे पास होस्ट कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 रह गए। तो अब इसके अंदर से कितने वो बन सकते हैं नेटवर्क, अब कितने होस्ट यूजेबल आईपी एड्रेस बन सकती है, 2⁻6 - 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना तो अब हमारे पास जितनी भी इसके अंदर आएंगे ना उतनी यूजेबल आईपी एड्रेस बन सकती हैं, ठीक है। अगर हम इसके करते हैं ना, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास इतनी यूजेबल आईपी एड्रेस बन सकती हैं। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार हम, 2⁻6 देख लेते हैं और इसमें से -2 कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ 62 आएंगी, ठीक है, ठीक है 62 आएंगी, यानी कि 62 आईपी एड्रेस बन सकती हैं अब हम, पर एक सबनेट के अंदर 62 हो सकती हैं। और यहाँ पे हमें कितनी चाहिए, 45 चाहिए थी, यानी कि 62 है हमारे पास, यानी कि हम इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा था मिनिमम 45 होने चाहिए नेटवर्क, हमारे 62 हैं, ठीक है, मैक्सिमम मतलब 62 हैं, 42 तो आराम 45 तो आराम से बन जाएंगे इसमें, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वाला क्राइटेरिया फॉलो हो गया हमारा 45 वाला, इसमें दिक्कत नहीं है। अब 4 सबनेट तोड़ने थे वो भी हो गया, हमें क्या करना है, इस बिट को उधार ले लिया हमने 2 से, अब 4 सबनेट बन गए। तो पहला सबनेट की आईपी एड्रेस क्या होगी, दूसरे की क्या होगी, तीसरे की क्या होगी, चौथे की क्या होगी, ये सब करना है अब हमको। और इसको कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक, इसको कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इसे हटा देते हैं पहले, ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो आप इसके लिए ट्रिक याद कर लो, एक ट्रिक क्या है, देखो वैसे तो आप ना ऐसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है। अब इसके अंदर बिट एक्टिवेट करने पड़ेंगे आपको। पहली आईपी एड्रेस तो सिंपल यही है आपकी, क्या आपकी पहली आईपी एड्रेस जो बनेगी ना सबनेट की, वो क्या बनेगी, ये बनेगी 192, क्या बनेगी 192.168.1.0/25, नहीं सॉरी /25 नहीं होगी, 2 बिट लिए हैं तो /26 हो जाएगी। तो ये सबनेट जो आईपी है ना आपकी पहली, ये बनेगी, ठीक है। ये वाली आईपी एड्रेस जो बनेगी ना आपकी, वो पहली बनेगी ब्रॉडकास्ट आईपी जो यूज़ की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये सबनेट 1 है। इसकी मैक्सिमम अगर आप जानना चाहते हो ना, इसका नेटवर्क आईडी क्या है इसकी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है ये, तो ब्रॉडकास्ट यानी गेटवे की है इसकी। अगर नेटवर्क जानना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपली ये वाली जो आईपी एड्रेस होती है ना, ये 1 2 3 4 5 6 ये वाली आईपी होती है जो पहली, इसको है ना 111 कर, इसको अगर नेटवर्क जानना है ना आपको, उसका नेटवर्क जानना है, उसका नेटवर्क, कभी भी आपको किसी का नेटवर्क जानना होता है तो क्या करना होता है, सिंपली उसको क्या कर दो आप 00 कर दो, ठीक है। तो ये तो आपकी होगी नेटवर्क आईडी जो भी है।
अगर आप /111 कर देते हो ना, इसका 111 कर देते हो, तो आपको इसकी ब्रॉडकास्ट भी मिल जाएगी, मतलब कितनी मैक्सिमम इसके बन सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। ये /00 है ना यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6, इसकी जगह पे है ना, सॉरी, आपको क्या करना होगा, आपको इसको यहाँ पे आपको 1 1 करना है। 1 1 किस तरीके से करना है, एक डेसिमल है ना आपका, ये नहीं, से बाइनरी है ना जो आपकी बाइनरी, इसको 1 2 3 4 5 6 इसे कन्वर्ट करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो आपकी जो है ना मैक्सिमम आईपी जो बनेगी ना इसके अंदर, वो 63 बनेगी। तो आपकी जो आईपी बनेगी ना यहाँ पे 129 नहीं आएगा, 192 आएगा, इसको ठीक कर लेना आप यहाँ से। तो इसकी जो बनेगी वो बनेगी 192.168 पॉइंट आपकी 1 पॉइंट, और ये आपका बनेगा 63/26, ये आपकी बनेगी टोटल। तो जो आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी होगी वो नीचे वाली है, और वो नेटवर्क है जो आपको उसको असाइन की गई है राउटर को, वो ये वाली होगी, नीचे वाली ब्रॉडकास्ट आईपी होगी। ठीक है, तो ये होता है फ़र्क। तो नीचे वाली जो होती है ना ब्रॉडकास्ट होती है, यानी कि जो मैक्सिमम होती है। तो इस सबनेट के अंदर एक ये वाली आईपी जो होगी वो नेटवर्क को दी गई है, और मैक्सिमम आईपी ये हो सकती है। अब सबनेट 2 के लिए क्या करूँ, सबनेट 2 के लिए कैसे आईपी निकालूँ, उसकी भी सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं। या तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 0 1 है ना, तो इसको 1 कर दो, बाकी सब इसको सिर्फ इस पर्पल वाले को 1 कर दो। यहाँ 2 0 थी, इसको 0 ही रखो जैसे था, इसको 1, इसको भी 1, इसको नहीं, इसको 0 0 छोड़ दो, बाकी जैसे 0 0 है ना। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और इसे समझा देता हूँ उसको किस तरीके से कर सकते हो। आप इसे ऐसे कर सकते हो 0 1 1 2 3 4 5 6। तो अब ये देखो, आप देख सकते हो ये वाली आईपी जो होगी, ये एक बन गया हमारा दूसरा सबनेट। इसके अंदर फिर से वही बात आती है, घूम फिर के क्या, इसके अंदर क्या आती है दूसरी पहले घूम फिर के। अब जो आईपी बनी है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पर्पल फिर से, अब देखो ये जो 2 थी, ये तो किसके लिए साइन कर रखी है हमने, ये तो नेटवर्क, ये जो हमारी जो है, ये तो नेटवर्क होस्ट को दे दी हमने। बाकी आईपी क्या बनी ये, अब इसको कन्वर्ट करोगे ना तुम किस में, उसके अंदर या डेसिमल को, ये जो हमारा डेसिमल है इसको कन्वर्ट करते हो, जैसे कि हम करते हैं इसको हम कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे बाइनरी नंबर को डेसिमल के अंदर, 0 1 1 2 3 4 5 6। तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो 64 आ जाएगा। यानी कि ये जो सबनेट 2 होगा ना आपका, सबनेट 2 बनेगा, इसकी आईपी एड्रेस पता है कितनी होगी, इसकी आईपी एड्रेस होगी आपकी, इसकी आईपी एड्रेस बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी 192, ये बनेगी आपकी 192.168.1, यहाँ बनेगी आपकी .64/26। ये जो आईपी एड्रेस बनेगी, इसको जब यूज़ करते हैं तो हम ये बनेगी। अब इसके अंदर अगर तुम्हें जानना है कि मेरी ब्रॉडकास्ट क्या होगी, तो इस सबको 1 1 कर दो, लास्ट वाली डिजिट को, जैसे आप ऐसा करते हैं ना, तो अगर चल जाएगा 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो 127 कुछ आ जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम होगी ना आपकी, इसकी आईपी जो बनेगी, इसकी ब्रॉडकास्ट होगी जो, वो 192.127/26 हो जाएगी। ये आपकी बन जाएगी इसकी मैक्सिमम आईपी। ठीक है। सबनेट 3 के लिए क्या करना होगा, सबनेट 3 के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला गेम है सारा, फिर से वही बात आती है घूम फिर के, कुछ नहीं करना, वही है आपको। अब 1 0 1 2 3 4 5 6 ये कर सकते हैं अब आप। इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको ये करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया, और ये बन चुका है आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखो, अब इसके अंदर फिर से वही बात आती है घूम फिर के, क्या क्या कि ये वाली जो 2 आईपी थी, ये जो 2 बिट थी, ये 2 बिट तो मैंने असाइन कर रखे हैं। किस चीज़ को असाइन कर रखी है मैंने 2 बिट, तो नेटवर्क वाली होस्ट की जो है ना नेटवर्क को। तो बाकी क्या है, पीछे के 0 0 है। ठीक है। तो अब इससे ना तीसरा सबनेट बन जाएगा। अब इसे कन्वर्ट करेंगे ना बाइनरी नंबर को डेसिमल के अंदर, तो आपका तीसरा सबनेट बन जाएगा। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक ट्रिक सिखा देता हूँ आपको इस चीज़ों को, ये आपको करना नहीं पड़ेगा, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। वो क्या है, आप ये जानते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हटा देते हैं इसको, इस नंबर को गायब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको भी और इसको भी। अब इसको कन्वर्ट के लिए क्या करना होगा आपको, आपको पता होना चाहिए, एक नंबर बता रहा हूँ आपको, वो याद कर लेना। क्या वो क्या होगा आपका, याद करोगे आप उसको, वो क्या है आपका, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। उस ट्रिक, वैसे तो मेरे को वो याद है, वो लिखिए 128। ठीक है, 64 32 68
4 2 1। ये ट्रिक है आपकी। अब ये क्या है, आप देख सकते हो आप इसके अंदर कुछ ऐसे दे रखा है नाम नेटवर्क, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आज में सिंपल है 1 2 का 4 1 2 का 4, ठीक है। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको सिखाने के लिए ना बाकी सभी रेज कर देते हैं, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें समझ आ ही चुकी है। तो आपको ट्रिक सिखा देता हूँ ताकि आपको है ना ये सब चीज़ें दोबारा बार बार याद ना करनी पड़े। अब वैसे सब नेट ऐसे ही बनते हैं, वैसे ही बाकी चीज़ भी बना सकते हैं आप, बाकी जो रह गई ना वो भी आप बना सकते हैं सिंपली, कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज़ के अंदर। तो इसको छोड़ देते थोड़ी देर के लिए हम, और ये भाई थोड़ा ना ये वाइट बोर्ड थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसका, थोड़ा ये मतलब ब्लैक बोर्ड, ये जो भी है कैसा ही बोर्ड है ये, इसको हटा देते हैं। अब आता है हमारे पास ये, इसको क्यों, इसको नहीं हटाना, इसको वापस लाओ, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। और अब आता है हमारे पास ट्रिक। ट्रिक क्या है, सिंपल ट्रिक है। आपको एक नंबर पता है क्या, 1 2 का 4 और 4 2 का 1 पता है ना आपको, हाँ। तो 1 2 4 याद रख लिया आपने, 3 नंबर। 4 का डबल कर दो, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, ऐसा होता है ना कुछ, हाँ। अब वहाँ पे नंबर क्या था आपका, बिट। अब आपको याद हो तो वहाँ नंबर था मेरा 0 0 0 0 0, यही था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये थी ना कुछ नंबर आपका वहाँ पे। इसके अंदर घूम फिर के बाद आती है ये, कुछ ऐसे नंबर थे ना हमारे कुछ वहाँ पे। उसके अंदर हमने ये भी तो कहा था कि जो हमारा ये वाला नंबर होगा, ये वाला, ये जो पहले दो थे हमने किसको असाइन कर दिए थे, ये दो बिट नेटवर्क को हमने कैरी कर दिया है कि रख ले नेटवर्क, तू रख ले इन चीज़ों को। बाकी हमारे पास ये बच गए थे, है ना, इनको छोड़ दो, इस नंबर को अब छोड़ दो, क्योंकि ये तो होस्ट है। होस्ट से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, होस्ट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस बिट के अंदर देखेंगे, इस बिट के अंदर ये वाली ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। अब जब इसको हम, अब ये 0 1 था, 0 0 था, ठीक है। जब 0 था तो इसमें से कोई बिट एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है, कोई बिट एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। जब उस समय इसको मैं अगर 0 की जगह पे 1 कर दूँ, अब इसको 0 1 कर देता हूँ जब मैं, तो अब देखना, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, और जैसे इसको 1 एक्टिवेट करा ना, 1 लगाया, तो ये 64 असाइन हो गया इसको, है ना। तो पहला जो आपका सबनेट बनेगा ना वो 64 बनेगा। जाओ, यही आंसर है आपका, सिंपल। पहला सबनेट बना दिया हमने, सिंपल। अब अच्छा, ये इतना आसान था क्या, बिल्कुल इतना आसान था। अच्छा लो, तो पहला तो बन गया हमारा, लो, ठीक है, पहला तो हमारा बन गया 64, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहला आपने बोल दिया कि 64 बनेगा, चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब दूसरा बताओ सर, दूसरा बनाते हैं। देखो दूसरा बनाने के लिए सिंपल है, दूसरा बनाने के लिए क्या सिंपल है, एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं, इसे 1 कर देते हैं, इस बिट को एक्टिवेट करते हैं, इसको 0 रख लेते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। अब क्या होगा, ये 64 किसको साइन हुआ है, इसको, और 128 किसको, इसको। ये तो ऑफ है ना, इसको यूज़ ही नहीं कर सकते हम। अब दूसरी जो आईपी बनेगी ना तेरी, तो दूसरी बनेगी वो 128 वाली बनेगी, चाहो यही बनने वाली है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सारा। तो पहला सबनेट ये है, दूसरा सबनेट ये है, ये दोनों है इसकी नेटवर्क आईडी हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस बार जितने भी होस्ट है ना सबको 1 1 कर दो, तो ब्रॉडकास्ट आ जाएगा। नेटवर्क जानना है सबको 0 0 कर दो, नेटवर्क आ जाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, 128 आ गया। अब मेरे को है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो ये भी कहती है कि अब ये भी तो 1 हो सकता है ना। अब मैं इन दोनों को ही 1 कर दूँ, तो दोनों को एक्टिवेट कर दूँ, तो 64 प्लस 128, 64 प्लस 128 करेंगे ना, जैसे 128 को जोड़ेंगे अब 64 के अंदर, तो यहाँ से 8 9 10 12, ये आ जाएगा आपका 12, और ये 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो जाएगा, और ये 192 कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा, ये 128 है ना, ठीक है। 128 के अंदर आप 64 को जोड़ दोगे ना तो 192 हो जाता है। तो ये 192 जो होगा ना आपका तीसरा सबनेट होगा, ठीक है, तीसरा सबनेट होगा। तो 10 हो गया, 0, अब ये क्या होगा, 10 हो गया, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया था, 0 1 किया था, इसके लिए हमने 0 1 किया, और इसके लिए 1 0 किया, इसके लिए 1 1 किया। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, दोनों जीरो हो गए, ठीक है। जो दोनों ज़ीरो थे उस समय क्या था, तो ये 4 बनेंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास आईपी 4 के लिए ये बनेंगे हमारे पास। तो चारों सबनेट आपके देखो सिंपल ट्रिक से हो गए। कैसे हो गए, जब दोनों जीरो थे, जब तो आपकी आईपी सेम थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी आपकी, आपको पता ही है 192.168.00./26 थी या 27 जो भी थी।
जब आपने इसको 1 किया एक्टिवेट तो ये 64 हो गया सबनेट, जब उसका दूसरा एक्टिवेट किया तो 128 सबनेट हो गया, जब तीसरा दोनों एक्टिवेट कर दिया 192 सबनेट हो गया। तो 4 सबनेट बनने थे और 4 सबनेट ये बनेंगे। तो सिंपल ही था, आपने देखो सबनेटिंग खुद कर दी। अब आपने आईपी दिखा दी, कितने नेटवर्क बन सकते हैं इसके अंदर वो भी आपने खुद ही सिखाया मेरे को नहीं पता था। ये ट्रिक तो आप सिंपल याद कर सकते हैं 1 to 4 का। ठीक है, ये आपका मतलब सबनेटिंग अब आपको आ गई। क्लास आपको मेनली सारी क्लासेस की आ चुकी है, आपको पता है। आपको है ना सिर्फ आपको एक क्लास की आपको लगता होगा आपने सीखी है, लेकिन सारी क्लासों में सेम यही करना होता है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, जिससे आपको है ना मतलब सारी चीज़ आपकी एक ही बार में सोल्व हो जाएंगी अब। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन देते हैं और फिर है ना 2 सिंपल क्वेश्चन लेके आज की वीडियो को रोक देंगे। इतना ही था हमारे सबनेटिंग के अंदर, कुछ ज़्यादा नहीं होता, ये लोगों ने हवा बना रखी है सिर्फ फालतू की। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, सिंपल है, इससे आपका सारे जितने भी सबनेटिंग के कंसेप्ट थे ना वो जितने भी थे वो सब ठीक हो जाएंगे। तो क्या है, आपको एक आईपी दी गई है जो आईपी क्लास 1 की है। ठीक है, 223/11 ये कुछ आईपी दी गई होगी आपको। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं सिंपली। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है हमको, ये ऐसी टाइप का क्वेश्चन आ रखा है आपके पेपर में या कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन आता है ऐसा कि आपको ये आईपी दी गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर है ना आपको नेटवर्क का एड्रेस निकालना है, इसका नेटवर्क का एड्रेस। ठीक है, लिख देते हैं, नेटवर्क एड्रेस निकालना है इसका। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस निकालना है इसका। ठीक है, और आपको निकालना होगा, ब्रॉडकास्ट मतलब मैक्सिमम होता है, नेटवर्क मतलब इसका क्या राउटर को क्या साइन हुआ है, और फर्स्ट जो इसकी यूज़ होने वाली आईपी होगी ना वो निकालनी है आपको, और लास्ट यूज़ होने वाली जो इसकी आईपी होगी ना वो निकालनी है आपको, और उसके अंदर कितने होस्ट बन सकते हैं वो निकालने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो है वो कौन सी क्लास का है, तो क्लास ए का है। तो जैसे मैंने इसे कहा कि ये क्लास ए की आईपी है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले कौन सा सबनेट कूदेगा। अगर ये क्लास ए की थी 255G.0.0.0 ये होगा, कुछ इसका ऐसा रहा होगा सबनेट मास्क, है ना। और /11 यानी कि /11 नहीं हो सकता, अगर इस क्लास फर्स्ट की है तो इसका फर्स्ट क्लास के लिए क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है मेरे को। 8 होता है, बिल्कुल सही बोला, 8 होगा सबसे पहला। फर्स्ट क्लास के लिए 8 होगा, 8, 16 और 24 होती है, तो पहली क्लास के लिए 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 11 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी है ना होस्ट जो भी था ना, इसका होस्ट, वैसे तो 3 होस्ट है यहाँ पे, तो जितने भी होस्ट थे ना इसके, उसमें से ना उसमें जितने भी थे ना 9, 10, 11 यानी कि 3 होस्टों को है ना आपको नेटवर्क बनाया गया है, यानी 3 जो है ना कैरी हुए हैं यहाँ पे। तो आइए जानते हैं किस तरीके का दिखता होगा वो स्ट्रक्चर जो 3 कैरी हुए हैं तो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको 217 है जो हमारा ये डेसिमल नंबर, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो इसको इसलिए नहीं किया मैंने, उसको वाले 217 नंबर है ना ये, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आएगा 110110001। ठीक है, और 182 को भी कन्वर्ट करते हैं अगर हम 182 को, तो कुछ ऐसा नंबर आएगा हमारा, पॉइंट लगा देते हैं 1 0 जो 110 110। ठीक है, और 223 का क्या होगा, और वैसे 223 को कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, 223 को कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा हो जाएगा, ये पॉइंट लगा देते हैं 110 11111। ठीक है, ये कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ नेटवर्क रहा ही होगा। ठीक है, इसके अंदर जो 10 वाला है इसको क्यों नहीं छेड़ रहा मैं, क्योंकि ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम, नेटवर्क है ये तो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक्स एक्स कर दिया यहाँ पे, लेकिन जो चेंज किया जा सकता है उसको चेंज करेंगे यहाँ पे हम। अब ये वाला तो फिक्स है, ये तो नेटवर्क का है, बाकी ये तो सारे होस्ट के हैं, जितने भी है ना ये बाकी बचे ये सारे होस्ट हैं। उसमें से कहा गया 8 होना चाहिए था, लेकिन इसे 11 बोला गया है। 9 यानी कि पर्पल ले लेते हैं, 9, 10, 11 यानी कि 3 जो है ना आईपी एड्रेस उसको है ना हमने क्या किया है, असाइन किया गया है एज अ होस्ट की तरह। ठीक है, अब बचे हमारे पास जो इसका सबनेट मास्क होगा ना कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, इसका इस वाले का। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब होस्ट कितने रह गए हमारे पास, पहला सवाल आता है हमारे पास कि नेटवर्क आईडी क्या है। नेटवर्क के लिए सिंपल क्या करना है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर आपको चीज़ निकालना नेटवर्क एड्रेस क्या है, कुछ नहीं करना आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 110 वाला जो नंबर है उसको छोड़ देते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स एक्स से लिख देते हैं, क्योंकि वो भी हम कुछ नहीं करना, उससे भी चेंज नहीं करना हमको। बाकी बचा क्या, बाकी सब नंबर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2,
3 4 5 6 7 8, ये आपका, इसे आप कन्वर्ट करेंगे ना इसको डेसिमल के अंदर, इस नंबर को, ये x का मतलब ये है उसको सेम रहने देना है, मतलब उसे चेंज नहीं करना। तो जब आप इसको सेम रखेंगे ना तो आपका नेटवर्क आ जाएगा, यहाँ से आपका नेटवर्क जो है ना, आपका नेटवर्क वो आ चुका है। सिंपल, जो जितनी भी जीरो जीरो हैं, जितनी भी जीरो जीरो आप इसे कर देंगे ना तो यहाँ से नेटवर्क आ जाएगा आपका। ये लो, ब्रॉडकास्ट चाहिए आपको, ब्रॉडकास्ट चाहिए तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे जी मैंने जीरो जीरो लगाया है ना वहाँ पे 111 कर दो। नेटवर्क जो है आपके राउटर को दिया है आपने, गेटवे की आईपी है, ब्रॉडकास्ट होती है मैक्सिमम आईपी होती है, तो ऐसे 1 कर देंगे ना मैक्सिमम आ जाएगी आपके पास। तो ये भी कट गया। लो, इसकी फर्स्ट आईपी क्या होगी जो आपने फर्स्ट दी होगी, तो सिंपल है, इसका भी कुछ मतलब कुछ जैसे बड़ी चीज़ नहीं है, इसे भी आप सिंपली कर सकते हैं। तो इसे आप देखते हैं ना, जैसे इसे चेंज करते हैं तो इसकी जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगी ना, इसको 1, इसे 1 कर देंगे तो आपकी फर्स्ट आईपी एड्रेस आ जाएगी जो आपने असाइन की होगी। ये जो एक्स एक्स वाली चीज़ें हैं उसको सेम रखना है, 10 2 1 7 को उसको सेम रहने देना है, और 1 1 0 को यहाँ पे सेम रहने देना है, इसे चेंज नहीं करना। बाकी इसी को छेड़ना है आपको बस, क्योंकि नेटवर्क बन चुके हैं वो, आपने तीनों बिट को नेटवर्क बना दिया, नेटवर्क को छेड़ नहीं सकते, होस्ट को छेड़ सकते हैं बस हम। तो ऐसे 1 कर देंगे तो ये फर्स्ट आ जाएगी आपके पास आईपी। ठीक है, ये भी काटो, सॉरी इसे काटना है, ये कहाँ ले गया इसको, तो ये कट गया। ठीक है, अब आती है लास्ट कैसे निकालेंगे। सिंपल है, मैं कह रहा हूँ फिर से सिंपल है, लास्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको। क्या करना होगा अब आपको लास्ट निकालने के लिए, लास्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल है बट थोड़ा सा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लास्ट आईपी होगी जो इसकी यूज़ होने वाली होगी। लास्ट में जीरो लगा देना है सिर्फ आपको, बाकी सबको अप रखो। ये लास्ट जीरो होगी ना, इसे जब कन्वर्ट करोगे ना बाइनरी को डेसिमल में तो आपका जो है ना लास्ट आईपी आ जाएगी। अब आते हैं, ठीक है, इससे आपका सिंपली वो आ जाएगा आपकी कितनी इसके अंदर लास्ट आईपी एड्रेस होंगी। अब आता है इसके अंदर कितने होस्ट हैं। होस्ट के लिए सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 2 की पावर 21 के अंदर से माइनस जब आप करेंगे ना 2 को, तो आपके अंदर आ जाएंगे कितने यूजेबल होस्ट एड्रेस है इसके पास। ऐसे माइनस करके निकालेंगे ना तो आपके पास यूजेबल होस्ट आ जाएंगे कितने हैं इसके अंदर। तो सिंपल है, आपको आईपी एड्रेस का समझ आ गया कंसेप्ट। अब बात आती है, लेकिन अब थोड़ी दिक्कत ये आती है, कैसे दिक्कत आती है दिखाता हूँ मैं आपको। कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है, जब आप किसी राउटर की सेटिंग्स में जाते हैं ना, किसी भी राउटर की, मैं ऐसे राउटर की सेटिंग को खोलता हूँ, कन्फिग्रेशन सेट करता हूँ इसके अंदर, देखना, और इसके अंदर मैं जाता हूँ इसके गीगा ईथरनेट फोल्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ, ग्लोबली सेटिंग के अंदर जाऊँगा, देखो यहाँ पे ये राउटर है, ठीक है, ये गीगा इथरनेट की है यहाँ पे, और कई सारे मतलब इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस होती है। बट मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ तुमको, इसके अंदर क्लाइंट लाइन में जाते हैं, उसको हम करते हैं, इसको करते हैं, इसको इसके अंदर हम करते हैं इसको, ये पता नहीं क्या खुल रखा है इसके अंदर, अनेबल कॉन्फ़िगरेशन खुला हुआ अपने आप ही, जो मैंने किया ही नहीं था। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके अंदर शो करते हैं आईपी के इंटरफेस को BRIEF, तो ये कह रहा है कि ऐसा अलाउड नहीं होता क्योंकि हम उसमें हैं, तो इसे हम एंड करते हैं यहाँ से, और ये एंड होता है कंसोल से। अब इसके इसमें है अनेबल मोड में, या समझ नहीं आ रहा होगा आपको तो छोड़ देना, वो कुछ नहीं करना। तो कॉन्फ़िगरेशन करना है टर्मिनल मोड पे, हम टर्मिनल पे आ चुके हैं, इंटरफेस को सिलेक्ट करते हैं, गीगा पॉइंट को गीगा 0 0 0 0, ठीक है, इसे नो शट डाउन करते हैं, पहले तो शट डाउन हो रखा होगा, अभी अप हो चुका है, अभी अप हो चुका है, इसमें थोड़ी देर में लाइट चल जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अंदर आईपी को ऐड करना है, आईपी एड्रेस को ऐड करेंगे, तो इसके अंदर अगर हम आईपी एड्रेस ऐड करते हैं 192.168.1.1 करते हैं तो जीरो करनी पड़ेगी हमें, नेटवर्क आईडी है, तो इसका सबनेट मास्क लिखना होता है साथ साथ, तो ये 255.255.255 जीरो लगाता है मैंने, तो ये बैड मास्क 24 आईडी, ठीक है, गलती होगी वहाँ पे, जीरो नहीं लगाना, मेरे को कम से कम 1 देना पड़ता है, जीरो असाइन नहीं कर सकता नेटवर्क को, 1 असाइन करना पड़ता है। तो ये आ गया। अब मैं इससे ना एक काम करता हूँ, इसको मैं देखता हूँ, एग्जिट करता हूँ, एंड कर देता हूँ उसको, और मैं करता हूँ शो आईपी इंटरफेस BRIEF। तो यहाँ से अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो, तो ये जो आईपी एड्रेस दी गई है ना मैंने, अब देखना, शो इंटरफेस गिग 000, तो ये देखो जो मैं दिखाना चाह रहा था इसमें, ये देखो, इसको है ना मैंने इंटरनेट की आईपी एड्रेस ये दे रखी है /24, ये जो मेरा राउटर है ना ये बता रहा है मेरे को कि मैंने /24 आईपी एड्रेस दे रखी है इसको, लेकिन मैंने इसको क्या दी थी आप सब जानते हैं, ये दी थी मैंने इसको,
तो ये जो ये वाला नोटेशन था इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हम 25 भी यूज़ कर रहे हैं, 27 11 यूज़ कर रहे हैं, कभी कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो इसका ये वाला हमें ये कैसे पता चलेगा ये वाला, तो इसे कहते हैं डेसिमल की नोटेशन। और जो ये वाली होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम CIDR की नोटेशन, क्लास इंटरचेंज डोमेन राउटिंग की। तो इसको सिंपली करने के लिए ना, इसको सिंपली करने के लिए तो आपको क्या करना होगा, इसे भी काट देते हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो आपको यहाँ पे आ जाना होगा इसकी इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट पे। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपनी CIDR टू 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 डेसिमल नोटेशन चेक करना होगा यहाँ पे आपको, और आपको मिल जाएगा उसका सिंपली राउटर में, क्योंकि आपको डेसिमल नोटेशन में सेट करना है या फिर कहीं पे भी आपको सेट करना है तो डेसिमल में करना होगा ना। तो आपको यहाँ पे ना इंटरनेट पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको टेबल जो होती है ना उसकी पूरी, कि कौन सी चीज़ को कैसे लिखते हैं, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्लास लिख देना है, कौन सी क्लास की चाहिए, इमेज में जाना है, CIDR टू डेसिमल नोटेशन में मिल जाएगा आपको। तो आपको सिंपली है आई मतलब राउटर के अंदर वही लिखना होगा इस तरीके से। तो यही इतना ही कुछ था मतलब हमारे इसके अंदर सब नेटिंग के अंदर। बाकी कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ कुछ, तो जितना हो सकता है ना, जैसे मेरे पास कुछ पढ़िए हैं उन क्लास को बता देता हूँ किस तरीके से लिख सकते हो आप। तो ब्रॉडकास्ट IP आपको बस कंसेप्ट पता चल चुका, मुझे अच्छा लगा आपको जान के। आप एक काम कर सकते हैं, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है, आपको CIDR नोटेशन भी सिखा देता हूँ और कुछ, ताकि आपको मतलब पता भी रहे। वैसे आपको गूगल पे मिल जाएंगे, और थोड़ा मेरा इंटरनेट भी स्लो चल रहा है तो थोड़ा इस प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पता मिल जाती है आपको, मिल जाएगी आपको, उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी ना तो मैं फ़ोटो भेजता हूँ आपके पास, तो यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं, और ये हट गई। अब आपको जो है ना मैं कुछ बता देता हूँ कैसे होती है नोटेशन इसकी। देखो, एक तो होती है हमारी /24 की, जिसकी आपको मैं बता दिया ये होती है, ठीक है। वैसे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी सारी की सारी। एक होती है हमारी /25 की, उसकी नोटेशन जो होती है ना वही होती है 255 255 255, सॉरी, और यहाँ आती है ये, ठीक है, इसे आती है 255, और ये डॉट ये आता है आपका 128 होती है, ठीक है। हाँ, और वैसी /26 की जो होती है ना, वैसी यहाँ पे 128 की जगह पे क्या आएगा आपका, आपका 192 आ जाएगा। और फिर ऐसी /27 के लिए जो होगी ना, वो आपका /224 आ जाएगा वहाँ पे। और वैसी /28 के लिए जो होगी ना, वो आपका कुछ वहाँ पे हो जाएगा 240, जो सबनेट मास्क होगा इसका। और /29 का सबनेट मास्क जो होगा वो 248 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये सब होते हैं, आप इसे याद करने की जरूरत तो वैसे है नहीं, आपको वैसे भी गूगल पे मिल जाएंगे काफ़ी फ्री में। तो बस यही बताने के लिए। और बाकी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया गया था, मेरे को आज भी आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखता हूँ अगर मेरे पास पड़ा होगा तो। हाँ देखो, मिल गया एक क्वेश्चन, मेरे को कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ तुम्हें पता चले ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा एक IP एड्रेस दी गई मेरे को 168 पॉइंट सॉरी 5.57/27। मेरे को कहा गया कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि ये कौन से सबनेट से बिलोंग करता है, सबनेट मास्क से बिलोंग करता है। क्या मतलब इतना मुश्किल होगा क्या, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मेरे को मज़ा आ जाएगा आपको। ये कौन से सबनेट में बिलोंग करता है, पहली बात तो ये 192 आया, क्लास C की IP एड्रेस है, क्लास 24 होना चाहिए था इसको सबनेट मास्क को इसके, तो 27 है, यानी कि इसकी होस्ट की है ना 5 6 7 3 बिट को है ना बोरो किया गया है। तो इसके पास कितने होस्ट रह गए होंगे अभी, तो 8 बिट के अंदर से 3 बोरो कर दिए गए, 4 5 6 7 8, यानी कि 5 होस्ट रह गए होंगे इसके पास सिर्फ अभी, ठीक है। तो अगर हम इसको, इसके हमने पूछा कौन से सबनेट से बिलोंग करता है ये, ठीक है, सबनेट से बिलोंग करता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको कन्वर्ट कर देंगे इसकी उसके अंदर, किसके अंदर, इसकी बाइनरीज के अंदर, ठीक है। कौन से सबनेट में बिलोंग करता है, वैसे आप मैं पूछूँ तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली, ठीक है, आपको सिर्फ इसकी है ना वो निकालना है, क्या करना है आपको, कौन से सबनेट में बिलोंग करता है, इसकी नेटवर्क एड्रेस निकालना है आपको। मतलब यही होता है सबनेट बिलोंग करने का, कि सबनेट का क्या मतलब है, कौन से सबनेट में बिलोंग, सबनेट का तो है ये पार्ट, आपको भी पता है, किसी ना किसी सबनेट का तो पार्ट है ही ये /27 का। ये किस कौन सी IP रेंज से बिलोंग करता है, वही बतानी है आपको इसकी। एक आपको बतानी है इसकी नेटवर्क एड्रेस बताना है, इसका आपको ब्रॉडकास्ट बता देना है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क के बीच में तो सारी IP लाई करती है। नेटवर्क कैसे बताओगे, क्या करना है आपको, सिंपली सिंपली क्या करना होगा इसका, मैं बताता हूँ, सिंपल है यार, मतलब आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है इसमें, x.x.x, ये तो आपकी क्या होंगी, वो 8 8 बिट की जो होंगी ना नंबर, यानी कि ये एक तरीके से ऐसा होगा कुछ, ये 8 होगा, 4 5 6 7 8, ये कुछ ऐसा, ये मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ अभी,
ठीक है, ऐसे कुछ 8 होगा। ये जो 57 होगा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 001 11 001 ऐसा कुछ नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, ये नंबर होगा ना लास्ट में। तो इसके जब है ना इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा नंबर आएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको मैंने क्या कहा, 3 क्या है इसकी, 3। फिर से वही बात आती है, 3 क्या है इसकी, 3 तो वो होगी ना इसकी जो होस्ट आपने दे दिया किसी को। तो 3 तो वो हो गया जो दे दिया आपने किसी को। तो कौन सा दे दिया, 3 तो दे ही दिया आपने किसी को, ये है ना। 24 25 26 27, तो बचे कितने आपके पास, ये इन्हें आपका सारा गेम आता है इनके आईपी एड्रेसेस पे। तो नेटवर्क जानना है तो सबको जीरो कर दो, इन सभी को जीरो कर दो, आप सबको 0 0 0 0, और फिर इसको कन्वर्ट कर लो डेसिमल में वापस, तो आपके पास नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा। और सबको 1 1 कर दोगे तो आपके पास ब्रॉडकास्ट आ जाएगी, आपका नेटवर्क निकालना है इसका, बस खेल खत्म। तो सबनेटिंग में ना कुछ बड़ा कंसेप्ट था नहीं, मतलब बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, और सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो मतलब आज की वीडियो के अंदर है ना बेसिकली देखो, ये देखो कितने सारे नोटेशन है, ये देखो CIDR के नोटेशन आ गए सारे, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी, मतलब फ्री है सब कुछ, सीखने वाले बनने हैं। अब मतलब आज की क्लास के अंदर है ना हमारा मेन गोल जो था ना सबनेटिंग को जानना था। आज हमने क्या क्या कवर किया आज की वीडियो के अंदर, हमने कवर किया सबनेटिंग होती क्या है, आईपी की क्लास कौन कौन सी होती है, सबनेट मास्क क्या होते हैं, बिट क्या होती है, और उसे कैसे 8 बिट कैसे ऑक्टेट किया जाता है, सबनेट कैसे बनाए जाते हैं, सबनेटिंग होती क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इंडस्ट्री के अंदर कैसे सबनेट को यूज़ किया जाता है, और ये सब हमने कवर कर लिया आज की वीडियोज़ के अंदर। तो ऐसे ही जुड़े रहे और सीखते रहे। बाय बाय गाइस।